Let's go. Distance, mic distance. Jangan. Jangan deh. I'll handle bro. Guliban di guna nih upin deh. Oh my god, jangan terus ka kantang. Like a kind of interview mass system नंगे. Entertainment. Hey, Raw. raw लगे. Uncut, unfiltered. रो ही होता है वैसे मेरा तो ना. रियलिस्टिक वाला चाहिए. कैमरा जो आता है ना मेरा वो खिलता हुआ रहता है मेरा चेहरा. पूरा चेहरा ग्लो. ये साला लोगों को दिखाने के चक्कर में ये मेरा हंसी रुकता ही नहीं है. Yes, I'm ready. खुलुमबाय लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्टनि गोदान मोनसे एपिसोडआव बरायबाय दिनै जोंजों लोगोआव दङ बी बयसखौथ' गासैबो सिनायखायो खारन बिथांनि मुङानो मोनसे ब्रेन्डखा बांद्राय जाबाय खोमा ज्यादा नहीं हो रहा ये नहीं ये ऐसा ही रखो ऐसा ही नहीं आपको मेरे में ना आपको ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे आप जो भी बोल रहे हैं ना उसको फ्लो में लेके जाओ. ऐसे आपको कट करने की जरूरत नहीं है. मैं उसको 5 के लिए बोल रहे हैं ना जो आपको दे रहे हैं. Oh my God! चलो ये है आन का रियल बिल्कुल रो आपको दिखने को मिल रहा है. तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहना. और हाँ आज ऐसे कुछ चीजें मैं बताने जा रहा है. हाँ आप सभी को भी और यहाँ हम लोग बहुत सारे ऐसे कुछ चीजें बातें करने वाला है जो आज तक मैंने कभी किया नहीं. लेट्स गो मजा लेट्स गो लेट्स स्टार्ट. हाँ चलो लेट्स स्टार्ट. पॉडकास्ट में कैसे शुरू करते हैं लाइक हम लोग तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक बी बॉयज लाइक काइंड ऑफ दिस. ओके पॉडकास्ट में ज़्यादातर वेलकम करता है. पहले वेलकम करने के बाद डिस्कशन करता है. मतलब जो भी हो अच्छा आना चाहिए. मतलब रो पॉडकास्ट में ज़्यादातर आप खुल के अपने बारे में खोल के बातें कर सकता है. बस यहाँ पे गपशप चलेगा भाई. अभी कुछ ही नहीं चलेगा. अबे गपशप चलेगा ब्रो. क्या चलेगा गपशप. कॉफी ले लो. कॉफी चाय कुछ भी चलेगा. ऑडियंस जो देख रहा है बस बिल्कुल अनकट. भाई 2 घंटा भी हो सकता है. ओके चलो मजा आने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर लाइफ एंड पॉडकास्ट. इनवाइट किए एंड फर्स्ट मेरा ये पॉडकास्ट है एंड कभी किसी के चैनल में मैं गया नहीं आज तक. बहुत सारे इनविटेशन आया है पर हाँ थैंक यू. आप लोग समझ गया होगा. ओके सो वी आर वेरी लकी टू हैव यू इन आवर पॉडकास्ट. थैंक यू बेसिकली टू थैंक यू मिठी अबो फॉर हेल्पिंग मी आउट. या बहुत स्वीट है मिठी थी एंड मैं अपने करीबों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एंड हाँ वो मेरे को प्यार देते हैं. दैट्स व्हाई मैं भी उनको उसके बदले प्यार ही देते हैं. ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं है कुछ बट अमित दीदी देख रहा है तो भाई लव यू. वंस अगेन थैंक यू टू मिठी अबो. आपको देख के देना है. हाँ सिंगल है अभी भी. लेट्स गो. ओके मा खबर कैसा है खबर. मैं बहुत बढ़िया. आं बिराद मोजाङैनो दं. और हाँ आंनि बर' लेंगुवेज बांसिन दिनै खोनानो मोनगोन. हाँ मिक्स रहेगा. ये तो मिक्स रहेगा एंड हाँ काफ़ी सारे लोग मेरे जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो हिंदी जानने वाले हैं. और हाँ ओबियसली जो बोरो पीपल्स है वो लोग मेरे को बहुत ज़्यादा जो बोरो ट्राइब है पहले मेरे को उठने में वो लोग मतलब फुल सपोर्ट दिया है क्योंकि मेरे ट्राइब है. एंड हाँ मुझे प्राउड फील होता है कि मैं बिलोंग करता है कि बोरो कम्युनिटी से. एंड देन हाँ आज मैं यहाँ है एंड लोगों के सामने मैं अपनी लाइफ के बारे में बता पा रहा है एंड वो चीज़ें दिखा पा रहा है जो मुझे दिखाने को मन है. एंड बस उससे ज़्यादा तो और मेरे को क्या चाहिए. भगवान बहुत कुछ दे के रखा है एंड ये सब पॉसिबल हो पाया लोग प्यार करे इस वजह से मैं दिखा पाए. वो लोग प्यार नहीं करते तो मैं ये कर नहीं पाता. इस पोजीशन में नहीं आ पाता. पॉसिबल था वो मेरे लिए जो भी कर रहा है मैं. ओके स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरा ऑडियंस है या फिर जो भी इस वक्त देख रहा है इस पॉडकास्ट को. मेरा हिंदी ज़्यादातर फ्लुएंट नहीं है. कोशिश कर रहे हैं हम. बहुत बढ़िया है. वो तुम्हें पता है जो आप जिस टाइप से आप
हिंदी बोलोगे, नॉर्थ ईस्टर्न का थोड़ा हिंदी अलग ही होता है। लाइक काइंड ऑफ हम बाहर जाके पंजाब में जब हिंदी बोलने लगते हैं, जब हिंदी में बोलने लग जाते हैं, और नहीं दिल्ली में जब हम हिंदी बोलने लग जाते हैं, हाँ काइंड ऑफ उन लोगों को मजा आता है, वो सुन के अच्छा लगता है कि हाँ, जैसे कि अब हम लोगों का बोरो संजारी होता है लाइक दिस, तो मजा आता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि आपका हिंदी नहीं हो रहा है, कभी कभार जेंदर का वो होता है उलट पुलट, कोई बात नहीं है, समझ में तो आ रहा है ना, बस इतना काफी है। बढ़िया, तो फिर हम तो बिंदास पूछेगा, बिंदास, ओके फ्री। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम लोगों का ऑडियंस जानना चाहेगा आपके लाइफ जर्नी के बारे में। आप कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब अभी तक आपके शुरू फैमिली नहीं हुआ है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। चलो शुरू करो। तो फिर आप हम लोगों के ऑडियंस को बता दो, आप कहाँ से बिलोंग करता है, आपका फैमिली में कौन कौन है। आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड मेरे फैमिली में मेरा भाई है, मेरा बहन तो नहीं है, एंड मैं अनलकी मानता हूँ मैं खुद को उसके लिए कि मेरे पास एक सुंदर सा बहन नहीं है, लाइक जिसको मैं प्यार कर सकूँ, जिसको मैं खुद का मतलब। हाँ ओके, मम्मी पापा सब ठीक ठाक है भगवान के प्यार से, आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से बस। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, बी बॉयज जो नाम दिया है आपने, वो कैसे मतलब स्टार्ट हुआ या फिर कैसे आइडिया आया कि हाँ मेरे चैनल का, हाँ बी बॉयज, जो बी बॉयज मैंने नाम रखा ना, वो एक्चुअली कैजुअल में रखा। हम दोस्त ऐसे थोड़ा बहुत, हाँ बचपन में थोड़ा वो काइंड ऑफ एनिमी वगैरह पसंद करते हैं, लाइक एक्शंस वगैरह पसंद करते हैं, लाइक हाँ हम ऐसे क्या पागलपंती कर सकता है, उस समय में हम सोचता था कि हम उड़ सकता है क्या वो सब सोचते मतलब हाँ बी बॉइंग, एक बी बॉइंग नाम का कुछ चीज़ होता है, तो आप गूगल में सर्च करोगे तो पता चलेगा। बट उससे मैं इंस्पायर्ड होके वो चीज़ें, मतलब मजाक में, वो कोई ऐसे नहीं कि बहुत सोचा है, बहुत ये मजाक में बी बॉयज रख दिया, मजाक में। बट हाँ कभी मैं खोल के बताऊंगा सबको, मैंने आज तक कभी मेरे ऑडियंस को भी नहीं बताया, एंड हाँ भाई उससे मैं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होके रखा है बी बॉयज। पहले जब स्टार्ट किया यूट्यूब में कंटेंट बनाना, ऑडियंस से ऑब्वियसली ऑडियंस से तो सपोर्ट मिला ही, फैमिली से भी सपोर्ट मिला था क्या? फैमिली से पहले तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, या फिर आप लोगों के, आपके घर के आजू बाजू में जो भी घर के आजू बाजू तो नहीं बोलेगा मैं, या फिर सपोर्ट किया था क्या? ऐसे तो लुक बहुत प्यारा होता है, मैं किसी को मतलब लाइक काइंड ऑफ ब्लेम नहीं देना चाहता है। हाँ पहले तो सबको लगता है उनके माइंड में कि हाँ बंदा क्या कर रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, कैमरा लेके हर दिन मतलब बकता रहता है या वो सब चीज़ें करता रहे, ओबियसली उसके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स या ऐसे, ज़्यादातर लोगों के माइंड में ना, हम लोग के माइंड में नेगेटिव ही पहले आता है। पहले आता है, तो वो उसके माइंड सेट के हिसाब से वो बोल रहा होता है। जैसे कि अब वो मेरे को बोल रहा था उस समय में, भाई ये क्या कर रहा है, मेरे माँ को बहुत सारे लोग बोल के भेजता था, आपके बेटे पागल हो गया क्या, तो ऐसे बकता रहता है, कैमरे वेमरे लेके इधर इधर भागता रहता है। तो मैं तो पहले बिल्कुल विलेज गांव में ही वीडियो बनाया करता था, ऐसे छोटे बच्चे उठपटांग हरकतें करके वो सब बनाते हैं, लोग वही चीज़ें पसंद 2019 में स्टार्ट किया था। 2019 में, तो उस समय तो और ज़्यादातर सोशल मीडिया भी मतलब गाँव से, हमारे गाँव वगैरह में नहीं होता था। अभी तो ज़्यादातर लोग, हाँ अभी भी जो बुद्धे लोग होते हैं जैसे कि लाइक मेरे अंकल, वो सब ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करते, लाइक उसको देखना होता है, न्यूज़ व्यूज़ देखते वो। अभी जो मेरे जनरेशन के लोग हैं वो वीडियोज़ देखते हैं, एंड हाँ ऐसे ही मतलब मैं बनाता गया, सबकी जो वर्ड्स था मैं सुना, उन्होंने जो बोला मैं ध्यान से सुना कि सही में मैं गलत कर रहा है क्या, वो मैं जानने की कोशिश किया। एंड देन मैं किसी को ब्लेम नहीं देना चाहता है कि एक्चुअली कि मेरे को वो ऐसे गाली दिया था ऐसे, बट हाँ वो एक माइंड सेट बन के आ जाते हैं हम में ना कि बंदा क्या कर रहा है एक्चुअल में, तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। हाँ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, माँ के सामने बोल के भेज रहे। कई किसी का माइंड थॉट ऐसे होता है कि भाई अलग सोचते हो, अलग जोनरा होता है, वो इंसान बुरा नहीं है, उसके थॉट बुरा है, इसी वजह से वो बोलते हैं। मैं उसको बुरा नहीं बोलूँगा, बोलना नहीं चाहता है, बट हाँ उसके थॉट्स बुरा होते हैं, इसी वजह से वो कुछ बुरा वाला बोलते हैं बिना सोचे बिना जाने, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उनको पता नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं। एंड देन हाँ आपको पता है, इसलिए आपको रुकना नहीं है, आप क्या कर रहे हैं वो आपको पता हो रहा होता है, इसलिए आपको कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि आप बुरा नहीं कर रहे हैं किसी का, ना आप हार्म कर रहे हैं। आपके वजह से अगर किसी का खराब हो रहा है, हार्म हो रहा है, देन आप रुक जाओ वहीं पे, क्योंकि आप किसी का नुकसान कर रहे हैं तो ओबियसली वो भी आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, लाइक काइंड ऑफ ऐसे हैं। तो इसलिए आप
तब आपको रुकना है जब आप किसी का बुरा करोगे। ओके एंड बस इसी तरह मेरा ये यूट्यूब जर्नी शुरू हुआ है, मैं बनाता गया। एंड घर में तो बिल्कुल ऐसा सपोर्ट नहीं था, क्योंकि घर हमारा पूरा एकदम लो, जिसको बोल सकते हैं भाई दिल्ली मुंबई में बोलते हैं फ्लैट है भाई, उसके बिल्डिंग्स है, तो वो लोग क्या बोलते हैं उसको, क्या मिडिल क्लास बोलते भाई। हम खुद को क्या बोले, वो लोग जिसके पास बिल्डिंग है, जिसके पास गाड़ियाँ है, वो मिडिल क्लास है, तो हम क्या है, हमारे पास ना साइकिल अच्छे से है, ना घर अच्छे से है, जो मिट्टी से बना हुआ होता है। अभी भी मेरा घर मिट्टी से बना हुआ है, मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं सुधारने की जितना हो सके। एंड देन हाँ, मेरा घर अभी भी मिट्टी का इसलिए भी है कि मैं जितना पैसा आता है साला वीडियोस में उड़ा देते हैं। मैं मतलब मेरे को ये हमेशा चिड़चिड़ाता रहा, भाई तू अच्छे से अच्छे वीडियो बना, तो उस वजह से ज़्यादातर मेरा वीडियोस में इन्वेस्टमेंट चल जाते हैं। मैं कोशिश करेंगे फ्यूचर में कि अच्छा सा घर माँ बाप के लिए बना पाए, बस वही है, उनके लिए बना के दे पाए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड बात तो मेरा निकलते जाएगा बात तो बात है तो ऐसे है कहानी। तो देन मेरे घर से भी सपोर्ट नहीं था, पर मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्टिव था। मैं ना मैं पहले से मतलब ऐसे काइंड ऑफ बंदा था कि मेरे को जॉब वॉब करके बिल्कुल जॉब वॉब के बारे में सोचता ही नहीं चाहिए। 9 to 5 नहीं, मेरे को 10 लाख सैलरी देगा तब भी नहीं चाहिए, मेरे को जॉब ही नहीं चाहिए। मेरे को लाइफ में मेरे खुद का कुछ करना है, एंड ऑफ द डे मेरे को करना है खुद का ही, बस मेरा मोटिव वही था। मैं मम्मी को जब बोलते थे कि मेरे को जॉब वॉब नहीं करना, ये सब नहीं करना है जब बोलते थे, तो मम्मी लोग थोड़ा बहुत अपसेट हो जाता था, क्योंकि हर माँ यही चाहते हैं, हर बाप यही चाहते हैं मेरे बच्चा अच्छा बने, वो एक जॉब लेके स्टेबल हो जाए। जॉब ले इसलिए मम्मी पापा सोचते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। क्योंकि मम्मी पापा भी जब रहते नहीं रह गए हमारे साथ, तो वो सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद मेरे बच्चे कैसे रहेगा, तो इस वजह से माँ बाप बहुत चिंतित में होता है। इसी कारण आई थिंक माँ बाप कहते हैं कि आप स्टेबल हो जाओ, आप कुछ सीख लो, कुछ कर लो, इसी वजह से कहता है। एंड देन हाँ, लाइफ जीने के लिए तो हमें पैसा चाहिए होता है। उस समय तो बिल्कुल हमारे घर में नहीं था, उतना खास स्कूल्स में भी नहीं डाल पाया, इतना हमको अच्छे से वो फैसिलिटीज भी नहीं दे पाया। बट हाँ, हम खुश है इसमें ना, जितना भी हमको दिया भी सपोर्ट। एंड हाँ, बताते जाएगा, मेरा कहानी खत्म नहीं होगा। बट हाँ, ऐसे ही उस मतलब जनरेशन से उठ के यहाँ तक आया। अभी तो थोड़ा बहुत हाँ स्टेबल बोल सकता है, बट उतना अभी भी स्टेबल नहीं है। मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक ये जान हार नहीं मानते खुद, तब तक कोशिश करता ही रहूँगा। और साइड से मेरी जान जब तक है तब तक हारूंगा ही नहीं, हार मानेगा ही नहीं। तो वही है, मेरी ज़िंदगी पूरा माइनस एकदम जीरो से तब से आया है। आपको देखा होगा उस समय जब मेरा यूट्यूब शुरू होके, मतलब यूट्यूब जब शुरू होके थोड़ा बहुत पैसा मिलने के लिए मेरा वो तैयार हो रहा था, लाइक काइंड ऑफ समथिंग 9,000 ऐसा कुछ। तो मैं एक दोस्त से पैसा लेके गुवाहाटी में फ़ोन लेने चल गया। भाई ऐसे बंदा था मैं, मैं डरता भी नहीं हूँ वो सब, बट शैतान नहीं था मैं, लाइक स्मार्ट नहीं था। बैग पैसा में डाल लिया, मेरे को क्या पता भाई, भोले वाले इंसान है। बैग में डाल लिया पैसा, फिर बैग में से वो पैसा गायब कर दिया। फिर वो पैसा यूट्यूब से मिला ही नहीं था, मिलेगा तो मैं दोस्त को दे देगा वो पैसा, ऐसे बोल के दोस्त से पैसा एडवांस में लेके, क्योंकि मेरे वीडियो क्वालिटी गिरते जा रहा था, क्योंकि मेरा फोन बहुत खराब है, सिचुएशन ना बहुत खराब था उस समय। फिर भी उससे तना जेने तेने चलाता रहा। उस समय ऐसे एक नीचे फैमिली से आया जो भाई 100 रुपया के लिए, इवन तो एक खाना खाने के लिए जो मेरे मम्मी इतना मेहनत करते थे। उस समय कोई सहारा नहीं था, कोई सहारा देने के लिए भी नहीं था, क्योंकि मेरे जो अपने हैं वो भी खुद हेल्पलेस था, क्योंकि वो खुद खाने के लिए भी खुद उनको काम करना पड़ता था। वो हमें कैसे दे पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो उस समय में मतलब हाँ, मेरे पापा भी मतलब लाइक बाबा, जिसको हम बाबा बोलते हैं, तो वो भी जितना हो सके मेहनत किया। उस टाइम में थोड़ा बहुत ड्रंक करता था। तो मैं अभी सोचता है कि हाँ, कारण एक ही चीज़ के लिए था, जो पैसा, और हमें हमारे भूख जो बच्चों के वो जो मिटा नहीं पाते थे उस समय। तो वो बहुत सोच में पड़ जाता था शायद कि हमारे बच्चे को हम कैसे बड़ा करें, कैसे पाले उनको। अच्छे स्कूल्स में हम भेज नहीं पा रहे, दूसरा लोग अच्छे स्कूल्स में अपने बेटी बेटा को भेज रहे हैं, हमारे बेटे को हम कैसे अच्छा बनाएं।
क्या हम ऐसे ही ज़िंदगी मरते दम तक जीना पड़ेगा, शायद उसी सब सोच को लेके वो दुखी होता था। एंड देन हाँ, उसी कारण आई थिंक थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट चलता था एंड बनता नहीं था। एंड वो सब चीज़ें हमें तो उस समय में देख के बुरा लगता था, बट हाँ उस समय में तो उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था हमारे में कि हम समझ सको कि वजह ये वो है। एंड बहुत छोटी सी उम्र से हमने वो सब चीज़ें देखा जो लाइक वो सब चीज़ें हमारे सामने नहीं आना चाहिए था। फिर भी बहुत कोशिश किया हमारे माँ बाप ने हमें अच्छा बनाने के लिए, जितना आज बना के रखा उतना मेरे लिए बहुत काफ़ी है। एंड देन इसी तरह स्ट्रगल करते करते इसी तरह मैं ये भी नहीं मानता कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ये लोगों का प्यार है, बस लोगों का प्यार है, लोगों का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे दोस्त इवन ऐसे एक भी नहीं है जो आज तक मेरे बारे में किसी के आगे बुरा बोला या कहीं पे बुरा कहा आज तक। एंड देन वही मुझे अपने दोस्तों की खासियत लगता है कि ख़ास बातें वही है कि मेरे दोस्त आज तक कभी किसी के सामने मेरे बातें वही ये भाई बंदा ये ऐसा नहीं, बहुत अच्छा है। ऐसे दोस्त हर किसी को नहीं मिलता जो मेरे पास है, तो मैं मानता हूँ कि वो लोग भाई हीरा है। मैं सबके लिए फेवरेट हूँ या वो पता नहीं, बट जितनी भी मेरे फ्रेंड सर्कल है वो सब सारे दोस्त मेरे फेवरेट हैं एंड हमेशा रहेगा। एंड उन सब के बदौलत माँ बाप के प्यार एंड आप सभी के प्यार के बदौलत आज मैं जहाँ हूँ, बस यहाँ बैठा है तो आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से बस आज यहाँ बैठा है। ओके, एंड देन वही है कहानी सिंपल। मोस्ट सपोर्टिव पर्सन जो कंटेंट बनाने में आपका मदद करता है, और फिर लाइफ में जो आपका प्रॉब्लम आ सकता है कहीं पे भी, मतलब पता नहीं चलेगा कब आएगा, उसी समय में आपको कौन मोटिवेट किया या फिर कौन आपको हेल्प किया था? मेरे सारे दोस्त ऐसा है बे, सारे दोस्त साले फोन कर दे अभी, भाई तू कहाँ है, भाई बता क्या हुआ, ऐसे बोलेगा। Okay. सारे दोस्त ऐसे हैं मेरे, इसलिए अच्छा लगता है, इसलिए हीरा मेरे दोस्त है। बोलते हैं भाई क्या हुआ है, सब पूछते हैं मेरे साथ। इवन जब मैं एक समय में इतना टूट गया था किसी कारण, भाई मेरे साथ टेंट लगा के कहीं सुनसान जगह में सोने के लिए, कहीं जाके बैठने के लिए भी मेरे साथ दोस्त हैं। तो सोच सकते हैं मैं दुखी है उस समय, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी वो मेरे साथ बैठने के लिए चुपचाप कुछ बिना बातें करे, वो होते हैं मेरा दोस्त, वो है मेरा दोस्त। एंड इसलिए मैं मानता हूँ कि भाई मेरे सारे दोस्त हीरा है। तो आप सोच सकते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, वो मेरे साथ बैठा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि हाँ कितना अच्छा है वो दोस्त, मेरे बारे में वो कितना अच्छा सोच सकता है, उससे हमें पता चलता है हाँ ये होता है दोस्त। बाप रे बाप, आप बहुत लकी हो। मैं बहुत लकी है, मैं बहुत लकी। पहले ऐसा बचपन में ऐसा सपना था क्या, या फिर करियर था मैं डॉक्टर बनूंगी या फिर इंजीनियर बनूंगी, ऐसा कुछ? मैं पहले भी बोला कि मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था कि मैं जॉब करूं। मैं पहले से बचपन से मेरा बिजनेस में बड़ा माइंड चलता है, मेरा बिजनेस में। एक समय में तो मैं बिजनेस वगैरह भी शुरू कर दिया था कि लाइक मैं बोरो साहित्य सभा, यू नो, बोरो साहित्य सभा वन ऑफ द बोरो पीपल के लार्जेस्ट वो है प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपनी जनजाति जाति को वहाँ पे शोकेस किया जाता है, अपनी कहानी को वहाँ पे दिखाया जाता है। वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट भी होता है वो उस समय में। तो वहाँ पे जब एक खैराबारी बोल के लोकेशन है, वहाँ पे उससे पहले रास मेला जैसे बोलते हैं, वो आई थिंक 15 डेज तक चलता है वो। भाई वहाँ पे मैं दुकान लगाया, चाउमीन दुकान में। भगवान क्या क्या याद दिला रहा है यार। चाउमीन बनाना सीख गया था क्या उस टाइम? चाउमीन बनाना सीख गया नहीं, मैं बनाते बनाते इतना स्मार्ट बन चुका है, फेंक के अब बना सकता है मैं। मुझे भी खिलाओ। उस समय में पूरा बनाया भाई, उतना लाइक मैं ये नहीं बोलूँ बहुत स्मार्ट है, मेरे से बहुत ज़्यादा लोग हायर देन जो लोग बनाते हैं, बट हाँ उतना तो सीख गया था कि मैं बनाने लायक, लोगों को खिलाने लायक। उस समय में भाई बनाया कितना, लेकिन हम लोग उसमें नुकसान था। 15 दिन दुकान देके उसमें मैं नुकसान में चला गया था, वो भी 3 रुपया। 3 रुपया नुकसान में चला गया, मैं लॉस में चल गया। 3 रुपया भाई लॉस में नहीं था, एक्चुअल में हम लोगों के पास जो बनाने वाला वो सब बर्तन वो सब नहीं था। तो उस समय में वो सब खरीदा, तो वो सब वही सब हम लोग के लिए फ़ायदा था, बट वो सब अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारा माइनस हो गया था, 3 रुपया नुकसान हो गया था। तो ये बहुत बड़ा सदमा था उस समय के लिए, हंसने वाली बात नहीं था, लेकिन वो हाँ बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे माँ उधार लेके वो पैसा दिया था मेरे को।
तो वो मेरे लिए एक मतलब मेरे दिल धड़क धड़क हो गया, भाई पैसा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम 15 दिन दुकान लगाए, हमारे शक्ल ऐसे ऐसे मतलब आँख पूरा अंदर अंदर मतलब चल दिख गया। रहा है। हाँ मतलब भाई, तो उसमें भी अगर हम नुकसान में चल जाए, अभी तो हम 3 रुपया नुकसान है ना है बोलने से मतलब हाथ अभी हंसी आ रहा है। हाँ, बट उस समय में वो मूड नहीं था, बिल्कुल दुखी है क्योंकि मम्मी को पैसा देना था एंड देन हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या करें। फिर मैंने डिसाइड किया, जो अभी मेरे साथ ही अभी दोस्त हाँ, आया, दोस्त। ये दोस्त मिलके मतलब ये दुकान मेरे साथ नहीं दिया है, बट मैं पेंडल में भी काम किया करा। कभी कभी शादी वादी नहीं होते, हाँ, शादी। उसमें भी बांधा पेंडल रस्सी वगैरह रस्सी वगैरह वो सब, मतलब जो मालिक करवाते थे वो हम करते थे एंड वो भी किया। तो उस समय में थोड़ा बहुत करता था मैं, तो हमको आइडिया आया कि हाँ बोरो साहित्य सभा में हमें दुकान लगाना है, हमें वो करना है, क्या बोलते हैं इसको, एक फास्ट फूड दुकान खोलना है। और वहाँ पे जो राइस, यहाँ पे राइस तो बहुत चलता है नॉर्थ ईस्ट में ओबियसली, तो राइस का दुकान लगाते हैं। सबसे बड़ा आई थिंक मैंने ऊंचा वाला बनाया, मतलब पंडल बनाया वहाँ पे, तो वहाँ पे दुकान बना दिया मैं। तो पहले तो मेरे को मैं पूरा सामने में, रास्ते के सामने में बनाने वाला था, तो वहाँ पे बोला कमेटी वाले आप यहाँ मत बनाओ, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कोई चुपड़ी पुपड़ी इस टाइप का बनाया, तो मेरे को पूरा पीछे ढकेल दिया, मतलब वो पीछे चल गया मैं एकदम एंड ऑफ द एंड तरफ हाँ, चला गया चाहता मतलब कस्टमर पहुँचना थोड़ा बहुत मुश्किल था, बट हाँ ठीक था। वहाँ पे बनाया एंड बनाने के बाद मैं सबसे बड़ा बनाया, उसके बाद कमेटी का लोग आते हैं वो बोलते भाई तू इतना बड़ा बनाया, तुमको तो आगे भी रखना चाहिए था बोला। तो ये जो अभी मेरे साथ दोस्त आया, हम दोनों मिलके वो पंडल बनाया था। हाँ, कपड़ा हमने भाड़े में लाया, वो जो वहाँ पे लगाते हैं बेम्बू वो सब हम भाड़े में लाया था। बनाने का खर्चा हम दोनों का, उनको पैसा अभी तक नहीं दिया है उस काम का पर हाँ वो भी मांगा नहीं है, दोस्त है साले, दोस्त है आता है एंड हाँ बस इसी कारण तो मैं बोलते कि हीरा है मेरे दोस्त, साले कमीना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ दोस्त है यार, बहुत अच्छे हैं एंड इसी कारण मैं बना पाया वहाँ पे, उस दोस्त के कारण बना पाया मैं इतना बड़ा पंडल। एंड वहाँ पे मैं होटल दिया एंड होटल देने के बाद पहले दिन कस्टमर नहीं है, मुझे वहाँ पे भी शॉक्ड हो गया मैं, कस्टमर नहीं है, कैसे नहीं है वहाँ पे भी मम्मी से जैसे तैसे करके उधार लेके 20,000 उधार देके वहाँ पे भी मम्मी मेरे को जैसे तैसे मनाया, वहाँ पे जैसे तैसे मनाने के बाद मम्मी मेरे को 20,000 उधार लेके दिया वहाँ पे भी। एंड हाँ मैं एक दोस्त है, दूसरा एक दोस्त है जो यहाँ पे नहीं आया अभी, ऑब्वियसली वो काम कर रहा है, बिजी है थोड़ा बहुत। एंड हाँ उस दोस्त के साथ मैंने शुरू किया वो दुकान, हम दोनों पार्टनरशिप में 50-50। फिर वहाँ पे हम लोग बनाया चाउमीन, मोमोज, लाइक चिकन लेग पीस, इस तरह से बहुत काइंड ऑफ वेरिएंट का बनाया है। एंड तो मम्मी बहुत सपोर्टिव था अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं उनको इसलिए भी दुख लगता था कि मेरे बेटा सक्सेसफुल नहीं है, मेरे बेटा कि इस मुकाम पे नहीं है जो वो चाहते हैं। लाइक काइंड ऑफ मम्मी पापा का यही है, वो स्टेबल हो जाए और घर को थोड़ा बहुत संभाल पाए। हम लोग गरीब से गरीब बोल सकते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग जो मिडिल क्लास बोल सकते हैं, हम तो मिडिल क्लास ही बोलते हैं, खुद को गरीब नहीं बोलते वैसे गरीब ही है। तो हाँ, तो हम लोग मन तो गरीब नहीं है ना। तो मम्मी पापा का सपना वही होता है कि मेरा बेटा स्टेबल हो जाए, थोड़ा बहुत कमाए और घर को चलाए, क्योंकि अब बड़ा बेटा है, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा है, तो वो चाहते हैं कि अभी मेरे बेटे थोड़ा बहुत संभाले घर वगैरह को। तो लोग थोड़ा बहुत उसमें बोल देते हैं कि आपकी बेटी वो है, ये है, कर रहा है ये, भाई कुत्ता वगैरह ने काट लिया क्या, लाइक काइंड ऑफ दिस वर्ड्स यूज़ करता था कुछ लोग जो मतलब सोच नहीं पाते थे, मेरे काम को वो जानते नहीं, इसलिए वो सब शायद बोलते थे वो। तो हाँ, तो वहाँ पे भी मैं मम्मी को इतना रिक्वेस्ट किया, फिर हाँ 20,000 फाइनली दिया, दुकान लगाया एंड पहले दिन को कस्टमर नहीं है, मैंने बोला। एंड हाँ भाई उस दिन दुखी आत्मा बन गया, बहुत दुखी, मेरी आत्मा फिर से दुखी हो गया। फिर ऐसे दिन चला गया, थोड़ा टेंशन। फिर हमने एक कुकर लिया था, मतलब कुकमैन जो बनाता था, वो आइडिया दिया, एक समोसा बना। नेक्स्ट डे को हम पूरा समोसा बनाने दिया उसको, चलो अब बना बेटे समोसा, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत काइंड ऑफ विभिन्न जगह से लोग आया हुआ था। एंड देन सुबह पूरा जो लोग उठाई नहीं है, मतलब काइंड दुकानदार लोग सुबह लोग आते हैं कुछ करने, एंड मैं वहाँ पे चाय लेके समोसा लेके आ गया। ओए चाय समोसा ले,
फिर वहाँ पे काइंड ऑफ मारवाड़ी वो लोग बेलून वगैरह बेचते नहीं क्या? हाँ बेलून वो लोग मेरे समोसा को इतना पसंद किया शायद वो लोग पूरा खाया। बट वहाँ पे क्या हुआ पता है, वहाँ पे भी मेरे साथ स्कैम हो गया। कोई 2 खाया 1 पैसा दिया क्योंकि मैं उस समय में वो बच्चा था जो नरम सा, हाँ जैसे ही आप उसको मोड़ेगा वैसे ही वो वैसे रहने वाला बच्चा था। खैर अभी तो नहीं है, थोड़ा बहुत तेरा हो गया अभी बच्चा बदमाश हो गया तो हाँ, तो वहाँ पे भी मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। एंड देन हाँ फाइनली वहाँ पे बेचा, हाँ थोड़ा बहुत उस दिन को आया है मेरे पास रिटर्न, समोसा बनाया उसका रिटर्न थोड़ा बहुत आया। हाँ नेक्स्ट डे को थोड़ा बहुत लोग आया, उसके बाद एंड देखो इतना सारा लोग आ गया जो कि खाना नहीं दे पाया, मतलब इतना लोग आ गया। उस दिन में भी मेरे साथ स्कैम हुआ है, ऐसे नहीं कोई पोर्क को मतलब 2 प्लेट खाया, फिर 1 प्लेट का पैसा दे के चल गया। हमें कौन सा पता है, मैं देने वाले बंदा है, मतलब किसको क्या चाहिए वो देते हैं। मेरे मामा जो है वो पैसा लेने वाला था, मतलब ऐसे कलेक्टिव, उनको भी पता नहीं हो रहा था कौन क्या खा रहा है कौन क्या नहीं खा रहा है। पर हाँ एंड ऑफ द डे फिर भी अच्छा है। मैं बोला था कि जो खाना बनाने वाला नेक्स्ट डे को लोग हुआ था ना, इसलिए मैं और 2 लड़की मतलब मेरे लाइक दीदी है काइंड ऑफ मेरे जैसे बच्चे हैं उनके भी, तो उनको बुलाया है एंड स्टाफ बुला के बनवाया खाना। वो लोग डरते हैं भाई इतना खाना बनाएगा तो नुकसान हो जाएगा, मेरे को बोला। मैं बोला पहाड़ बना के रखो, नुकसान होगा तो इस बार होगा जो होगा। मैं थोड़ा बहुत रिक्शी वाला बंदा है, रिक्शी लेना पसंद करते हैं, कहीं पे भी मतलब रिक्शी उठाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वहाँ पे फिर भी वो लोग डर के ना ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा बहुत बनाया। फिर कस्टमर उस दिन ऐसे आया कि लोग सिर्फ चावल भी खाने के लिए रेडी था उस दिन में ना, सिर्फ चावल, कुछ भी ना हो चलेगा भाई चावल चाहिए, क्योंकि इतना सारा लोग हुआ था। एंड देखो लास्ट देखो कि भाई हाँ उस दिन को सुकून मिला, शांति मिला। हाँ रिटर्न तो आया होगा, मन ही मन सोच रहा है, फिर दे रहा है। फिर उसी सब से ना मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ा है। वो सब करते करते लोगों से कैसे बातें करना है वो थोड़ा बहुत आया है, इम्प्रूव हो गया। हाँ इम्प्रूव हो गया थोड़ा। उससे पहले तो बिल्कुल नहीं आता था, शांत सा बच्चा था, स्कूल गया आया, कुछ पता नहीं है क्या करना है लाइफ में। एक्चुअल में हम जब बच्चा हो रहा होता है हमें पता नहीं हो रहा होता है हमें एक्चुअल में करना क्या है। हम पढ़ रहे होते हैं, स्कूल में जा रहे होते हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं है कि हमको आगे जाना क्या, हाँ आगे जाके क्या करना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ नहीं होता है, जो भी किताब में है उसको रट्टा मार के बस वही पढ़ाई भी कर रहा है तो भाई ऐसे से बस उतना वो नहीं था, क्योंकि घर में भी उतना ख्याल रखने वाला नहीं था और सिखा पाए जो मेरे माँ बाप उतना पढ़ाई भी नहीं किया, मीन्स पढ़ाई ही नहीं किया मेरे माँ बाप ना, तो दैट्स वाई वो हमें सिखा भी नहीं सकता। तो हम जैसे खुद जैसे तैसे गया स्कूल, जैसे तैसे आया। कभी कभार खाना नहीं मिलता था तो हम ऐसे ही रह जाता था, खेलता कूदता कहीं से भी। ये जो जैक फ्रूट होता है ना वो चोरी करके हम बहुत लोगों से गाली खाए ना, क्योंकि बचपन है यार, उस समय में हमें पता नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो चोरी करके हमको पेट भरना था, मतलब लाइक काइंड ऑफ बुरा थॉट लेके हम वो चोर नहीं कर रहा था, उसका नुकसान करना है उसका ये हम। तो उस समय में हमें पता नहीं हो रहा था कि उस चीज़ को खाने से उसको कैसा बुरा लगेगा, कैसा बुरा फील होगा। तो बस हमारे भूख को मिटाना था, तो उस समय में वो खाता था एंड उसमें इतना गंदा सा गाली देता था अभी भी याद है जो लोग गाली दिया है रागा से करने मत आई सिर्फ नहीं, ऐसे तो गुस्सा नहीं करता मैं, सबसे प्यार करने वाले बंदा है। एंड हाँ मैं स्पोर्ट में थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है, उसके बाद में भी मैं सोचने वाला, अगर आप मेरा बुरा भी कर रहे हैं ना, मैं स्पोर्ट में बहुत गुस्सा हो जाएगा, बहुत जल्दी मेरा एंगर इशू है, थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर 2 घंटे बाद मैं शांत भी हो जाओगे, आप शांत हो जाएगा तो दुश्मन से भी बात करेगा। हाँ दुश्मन से भी गाली लगा लेने वाला मैं बंदा है, आंग वो विधि तो 2 घंटा में सिर्फ ज्यादा रह पाएगा आपसे, मतलब ऐसे दूर। फिर उसके बाद दोस्ती बन जाते हैं। पता नहीं मुझे लोग क्यों पसंद है, एंड कहीं ना कहीं उनके कुछ हरकतें अच्छा भी लगता है, जैसे कि कुछ चीज़ें हम गलत भी कर रहा होता है वो सही में हमको नहीं करना चाहिए, ऐसे भी फील होता है। लाइक वो गाली देना भी अच्छा होता है ताकि हम उस चीज़ को आगे बेटर इंसान बन पाए। हाँ या वो अच्छा भी होता है। उस समय तो समझ में नहीं आता, भाई चोरी करते हैं खाते हैं, भाई मेरा पेट भरना था, गाली इतना खाते थे भयंकर वो सब गाली मैं यूज नहीं करना चाहता यहाँ पे, बहुत गंदा है सुनने लायक में, जो चला गया वो चला गया। तो वो सब से आया हुआ मैं बंदा है। एंड हाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी बंदा है जो अभी भी वो लाइफ जी रहा है। कुछ लोग कि उनको पता ही नहीं हो रहा होता है कि मेरे को करना क्या एक्चुअल में लाइफ में। ज्यादातर अब असम के या नॉर्थ ईस्ट की यंग जेनरेशन को पता ही नहीं कि उनको करना क्या है आगे जाके। मैं
क्या करूंगा, पढ़ाई कर रहा है भाई, डिग्री लेके लोग गांव में फिर से वापस आके भाई बैठ रहा है। वो डिग्री तो ले लिया, अभी वो बस्ता भी नहीं उठा सकता 50 केजी वाला, उसको शर्म आता है, शर्म आएगा। लेबर करने नहीं कर सकता है। पर शर्म नहीं करना चाहिए भाई। आपको कोई आके खिलाने वाला नहीं, आपके पेट भर देने वाला नहीं, आपके जो ख्वाहिश है वो कोई आके पूरा नहीं कर देने वाला है। तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो यंग जनरेशन को बस वो याद रखना है, भाई मेरे को करना है कुछ, एक चीज़ें आपको स्विच कर लेना है कि आपको ज़िंदगी में करना है एक्चुअल में क्या है। तो वो सब ना चीज़ें माँ बाप को भी देना आना चाहिए, तो तब जाके बच्चा एक सही रास्ता में चलते हैं मेरे हिसाब से। ये मेरा थॉट है, ये नहीं कि ये मैं जो कह रहा है वो 100% सही है, बट ये मेरा थॉट है। तो हाँ, बट जितना तक ऐसे मतलब रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा तो उतना बेटर होगा। हमारे बच्चे ज़्यादातर ऐसे मतलब क्यों कैरियर नहीं बना पाते हैं, वजह वही है। और ज़्यादातर डिसीजन नहीं लेता है, वो डरते हैं। डरना नहीं है, पहले तो आपको कुछ करने से पहले बिल्कुल डरना नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने कभी पॉडकास्ट नहीं किया, भाई अभी आया है धराधर बक के जा रहा है, मेरे को भी पता नहीं भाई क्या बक रहा है मतलब काइंड ऑफ। हाँ भाई, जो दिल से निकल रहा है, भाई, हाँ, जो दिल से निकल रहा है वो बोल रहा है बस। आपको कोई मेकिंग बाजी नहीं करना है, आपको कोई दिखावा नहीं करना है, बस जो दिल से निकल रहा है बस वो बाहर निकलना है आपको। बस वही है, मैं वही कर रहा है अभी ना, जो मैं बनावा सनावा वो नहीं कर रहा है। जो मेरे दिल में उस समय में हुआ वो सब आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं और लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। एंड देन हाँ, वो सब आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। बट हाँ, आपको ये ज़रूर सोचना है कि मैं कर सकता है, आई कैन डू इट। भाई हार जाऊंगा, गिर जाएगा, पर रुकने का नहीं। आपको उठना है, फिर से भागना है, गिरना है, फिर से उठना है, फिर से भागना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। या भाई, इम्पॉसिबल ऐसा कुछ चीज़ें है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। भाई कोई हवा में प्लेन उड़ा सकता है, वो सोच रहा था क्या? 1000 किलो वजन लेके वो उड़ रहे हवा में, कोई सोच सकता है? कोई पागल ही होगा जो उसको सोचा कि हवा में उड़ाए। ये बटल नीचे गिर जाता है भाई, इसमें आधा केजी भी नहीं है तो ये नीचे गिर जाता है। वो भाई 1000 किलो को ऊपर उड़ाने के बारे में सोच रहे हैं, वो तो कोई पागल ही होगा ना। तो आप भी ऐसे पागल बनो। भाई जिंदगी में ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कर सकता है यार। ओके, आपका तो इतना कंटेंट खतरनाक रहता है, स्टन करते हो आप ज्यादातर ना। हाँ, मेरे को स्पेशली पर्सनली पसंद है वो सब चीजें, या फिर इतना खतरनाक, जबरदस्त, लाजवाब, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो इम्पॉसिबल भी है उसको भी पॉसिबल बना देते हो ना। भी कुछ और नहीं है, हिलेरियस ना, बट हाँ कोशिश करते हैं मैं जितना हो पाते हैं। ऐसा कंटेंट कैसा आइडिया आता है, मतलब कैसे आइडिया आता है? ना मतलब ज्यादातर आइडियाज मेरा रैंडम ही हो रहा होता है। किसी दोस्त से बात कर रहा है, भाई ये करते हैं, मजा आएगा, भाई चलो एडवेंचर में निकल चलते हैं। मैं खुद को भी बोलते हैं, भाई बात करते करते याद आ जाता है, भाई प्लानिंग नहीं होता है पहले। ज्यादातर उतना 1 महीने से मैं ये प्लानिंग कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा 2-3 दिन पहले प्लानिंग होता है। भाई मैं एक ऐसा बंदा है, ट्रैवल करने जाता है। मैं थाईलैंड जैसे में पता है कैसे गया, इंटरनेशनल ट्रिप, नहीं थाईलैंड या वियतनाम, आई थिंक थाईलैंड ना। थाईलैंड में मैं थोड़ा बहुत जाने वीजा रेडी कर लिया था। उसके बाद मैं जाने वाला था 10-20 दिन बाद। पर मेरे को याद आया, भाई मेरे को जाना है थाईलैंड में, बंदा लोग घुमा रहे। आई थिंक उस दिन शायद 15 अगस्त या वियतनाम वाला कोई तो इंटरनेशनल ट्रिप था शायद, थाईलैंड आई थिंक, थाईलैंड। बट हम घूम रहे भयंकर। मेरे को याद आया कि 15 अगस्त के दिन ऐसे हम चिल्ला रहे कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। उस दिन मेरे को याद, भाई मेरे को इंटरनेशनल ट्रिप करना है। मैं कुछ दिन बाद जाने वाला था बेशक, कि भाई चलो आज ही चलते हैं। भाई चल गया, मैं बिना सोचे चल गया वहाँ पे, कुछ ऐसे कांड हो गया। फिर वो सब भी मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं कि भाई आपको वो बुरा एक्सपीरियंस है। वो सबसे मेरे को सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि तू इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाके फंस जाते हैं बंदा। तो फंस जाए वहाँ पे, क्या सिचुएशन है क्या सिचुएशन नहीं है, वो भी फेस देखने को मिला हमको। ऐसे नहीं कि तुमको मार देगा यार, वो सब स्टैंडर्ड लेवल का जगह है, तो वहाँ पे आपको मारने का नहीं। जैसे रिमोट एरिया में आपको डरना बहुत जरूरी है। रिमोट एरिया में आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। तो सिटीज एरिया में ज़्यादातर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारा प्रशासन है, नियम है, उसकी कोई वो है, रूल्स है। तो वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लाना है। बस वहाँ पे गया मैं, फिर वहाँ पे मेरा क्या हुआ है, मेरे पास कैश मनी नहीं है, कैश मनी। तो वहाँ पे दिक्कत हुआ है, कैश मनी वहाँ पे नहीं था, तो उनको कैश मनी चाहिए था।
सीधा गया, उसके बाद वहाँ पे क्या बोलते ऑन अराइवल ना क्या बोलते हैं इंग्लिश में वही है जो समझ गया, बस वही है जो समझ गया। वो मतलब जाके वहाँ पे वीजा बना सकते हैं आप हाँ, सीधा, हाँ। पैसा देके 3500 ऐसे कुछ उनके पैसा देके आप सीधा मतलब उनके कंट्री में एंट्री कर सकता है वो देके। आपको कुछ कुछ लिखना होता है, बस वही है। जैसे अरुणाचल में जाते हैं फॉर्मेलिटी करते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में जाके फॉर्मेलिटी करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बस, पर वहाँ पे वीजा के लिए होता है, यहाँ पे ऐसे होता है। बट हाँ, तो ऐसे बस मेरे पास कैश नहीं है। अब मेरा एटीएम कार्ड को बोला है बैंक वाले कि आपका एटीएम काम कर जाएगा इंटरनेशनल, पर वो काम नहीं चला। तो फिर कैसे मैनेज किया? फिर वो गया वो कहानी में आगे बढ़ रहा है मैं गया, उसके बाद क्या हुआ पता है, वो जो वहाँ पे गार्ड रहता है वो मेरे को एटीएम में लेके गया। फिर एटीएम में डाला भाई पैसा नहीं आ रहा है। फिर वो लोग सोच लिया कि बंदा फ्रॉड है या क्या है। वो लोग भी तो सोचेगा ना, क्योंकि सिक्योरिटी देश का रखना बहुत जरूरी है। कहाँ से आया क्या बंदा, रुक जाएगा क्या पता आके अपने देश में ही घर बना लेगा, वो वापस जाएगा ही नहीं, तो तकलीफ होता है ना। एक अनजान देश से अगर आपके देश में कोई रह रहा है तो लोकल्स को तकलीफ होता है, तो वो सब उनका। हाँ ऑब्वियसली यार, इंडिया से जाके वहाँ पे थाईलैंड में बेच करेगा तो लोकल लोग कैसे जिएगा, तो ऐसा है। तो इसलिए वो सब ध्यान रखते हैं वो लोग। तो वहाँ पे मेरे को फिर जेल में डाल दिया मेरे को जेल मीन्स वो एक काइंड ऑफ ऐसे होता है, क्योंकि प्रॉपर जेल नहीं है। हाँ, मतलब प्रॉपर जेल मीन्स एक्चुअल में ऐसे लोग जाते हैं जो फ्रॉडली चले जाते हैं, कोई काम कराने लेके जाते हैं बंदा को उतना पैसा देके, तो वो सबको वापस घर भेज देते, वो जाने नहीं देता अपनी कंट्री में। तो ऐसे काइंड ऑफ जेल ही बोल सकते हैं उसको। वहाँ पे रखते हैं, उसके बाद रिटर्न कर देते हैं इंडिया को, मतलब। तो वहाँ पे रखा, वहाँ पे सोया, सुबह को फिर से मेरे को फ्लाइट में उठा दिया। वहाँ पे एक लड़की था, उसको देख के भी थोड़ा दिल धक हुआ भाई ऐसे एक बंदा है जेल में जाके आया बंदा, फिर सुबह भाई प्रॉब्लम बाहर में गए, वहाँ पे भी सोच रहे हैं देख रहे लड़की को ऐसे लोग। हाँ देख रहे, सुंदर था लड़की, क्योंकि एयर होस्टेस थोड़ा बहुत हाँ मेकअप करके अच्छे से रहता है, तो दैट्स व्हाई उनको सुंदर दिखता है थोड़ा बहुत ज़्यादातर सुंदर ही रहता है। तो हाँ वो मेरे को लेके गया, पूछा आप कहाँ से कैसे क्या करते हैं, उन्होंने पूछा, हाँ अच्छे से बात किया। ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा स्टैंडर्ड से बात करते हैं, एंड मेरे को अच्छा लगा एंड मेरे को अच्छे से रखा। उसके बाद वहाँ पे खाना भी देते हैं, वो खाना बना खा के नेक्स्ट डे को वापस आया। फिर मेरे एक अर्शदीप बोल के दिल्ली में एक फ्रेंड है पंजाबी, एंड वो बनवाया मेरा वीज़ा, उसके जो जीजू या ऐसे कुछ है, तो बनवा के मैं नेक्स्ट डे को फिर से मैं पता है वो जो गेट में रहता है उसको क्या बोल के गया, क्या भाई नेक्स्ट डे को मैं वापस आएगा वो बंदा दिखा भी। फिर वो बंदा नेक्स्ट डे को देख के क्या बोले पता है, क्या 24 आवर के अंदर तो मैं वहाँ पे आ गया। फिर वो देखते सब लोग हंसने लग गया जो ड्यूटीज पे, भाई बंदा वापस आ गया। बंदा डेरिंग है भाई बंदा वापस आ गया। फिर दिखाया उसको प्रॉपरली वीजा, इस बार ऑनलाइन बना के आया मैं, मतलब वहाँ से ही बना के पैसा इंडिया से ही काट के आ गया इस बार। तो फिर एंट्री मारा, फिर थाईलैंड में देखा, ए है बेटे तो वो सब कहानी हुआ है मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप की कहानी, जो भी हो मजेदार था ना। बहुत हाँ मजेदार है, वही तो बोला ना मैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब गुड एक्सपीरियंस के लिए होता है। वो सब एक्सपीरियंस ना हो रहा होता उस समय में, तो देन मैं उतना भी स्मार्ट नहीं बनता। सब कुछ चीजें हमें प्रैक्टिकली जानने को मिला कि ऐसे चीजें हाँ होता है। बट हाँ आपको थोड़ा बहुत सिंसियरली रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वो आपको खुद को सेफ्टी जोन में रखना पड़ेगा। मैं भी बिलीव करती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है होने दो। जैसे बह रहा है पानी ना ऐसे बहने दो। पानी को अगर तुम नदी से जाते हुए पानी को अगर रुकने की कोशिश करोगे तो भाई नहीं रुक पाओगे, खतरनाक हो जाएगा, बहुत खतरनाक वाला और खतरनाक सीन हो जाएगा। तो इसलिए बहते हुए पानी को रुका नहीं, बहने दो। ओके एबार बर'निफ्राय पूछेगा बबे मोनसे कन्टेन्टखौ खालामनानैहाय रियलाइज जाया जे बे कन्टेन्टखौ खालामनानै बिराद रिस्क जाबायलै आं खालामनो हाला होननानै जेनेबा बिराद मिस्टेक जाबाय बेखौ खालामनानै। बे थालिर दंफांनि जिं नाव बानायदोंमोन, जाहाज होनो टाइटानिक जाहाज होननानै समाव बानायदों आरो एकदम फुर्तिला बानायबाय। आंनिनो फंबाय होननाय बे आंनि स्टार्टिंनिफ्राय दाबोसिम आंजोंनो थायो,
वीडियो रिकॉर्ड्सफोराव आंजों हेफाजाब होयो एंड देन सो स्वीट गाय बहुत हम्बल बहुत अच्छा है एंड देन मैं उसको जितना चाहिए उतना तो पैसा अभी भी दे नहीं पाता कभी कभार देर से चाहिए होता है वो से फिर भी वो लोग मेरे साथ है इसलिए तो बोलते हैं साले मेरे सारे दोस्त इतना हीरा कैसे बन सकता है यार मुझे भी ऐसा दोस्त चाहिए यार सब कमीना है तुम सबको ना कभी किसी दिन नचाऊंगा मैं पर हाँ प्यारा है तो वहां पे मेरे को रियलाइज हुआ वहां पे जहाज बना के हम आए टाइटैनिक वो भी किसका होता है थालिर दंफांनि जहाज बनायनानै बै थालिर दंफाङा माबा थालिर दंफां फांसे फांनै फांथाम बेफोरबायदि ना बानायनानै जरायनानै जइन खालामनानै मे बी वो एक्सपीरियंस किया हाँ। ना अच्छा लगता है वो मतलब बिदि बानायबाय बरियानो बानायनानै दैमायाव पुरा दैमा एसे गिदिर दैमा ना होमबा हमैथ' स्मार्टबो नङा इदि बानायनोबो रोङा हा तो ओरै फैबाय बानायनानै गाखो सायाव लागावबाय फैयै मोनसे ओरैबायदि मोमेन्ट सफैबायब्रा माने टार्निं ओमफ्राय दंफाङा ओरै हालिनानै दं टार्निं जाहैबाय दंफाङा ओरै हालिनानै दं दैमाया टार्निं जाहैबाय नालाय दंफाङा हालिनानै दं दैया खिन्थु बे गोजौ मोनहैनानै दं अके बै माने दंफाङा सिङाव थाबाय आरो जेनेबा दंफाङा सिङाव नङा बे दैजों समान जाबाय फैबाय फैयै दाथ' थांनो थाखाय रास्ता नांगोन नावा बे जोंनि टाइटानिक जाहाजा थांथारनांगोन ओमफ्राय थांनो जायगा गैया दा ओमफ्रायथ' बे साइकेल आंनि BMW आ बेखौबो दैखौ बुना लादों सायाव दैखौ बुना लानानै फैयै दंफाङा सफैबाय दा मारै फार जागोन ओरैबायदि दैयाबो धार बुबाय दैया बुनानै सिं जालांबाय नावखौ बेलथायनानै आंहा बेगबो बाना लादों नावजों आङो लोगोसे साइकेलाबो आंनाथ' आंनि थाखाय बिराद मेहेंगा बियो BMW खासो BMW खासो आंनि साइकेल आंनि BMW बाइकसो बे थ' आं बेखौ गारनो हाया दैमायाबो बेसेबा गोथौ गोलैलांबा मोनखाला बेखौ थ' दाबो बे भिडिअखौ दोङो नुगोन एकदम बेयाव सिङाव हाबलांनानै आं बेसेबांबा सेकेन्डआव थाबाय आंना केमेरामेना जा आंनि फंबाय बे दंफाङाव गाखोबाय बे जाबाय आंना लाकी भाई माने आंना दुसराबो एसे एक्सनानो गोजा दंफाङाव गाखोनानै बे थाबाय आं सिङाव हाबलांनानै ओमफ्राय बेसेबां सेकेन्ड थाबाय गिबायनो गावहा ओमफ्राय उनाव बुंबाय आरो जाय केमेरामेन गिबाय दसे सिङाव थाबाय थानानै बिनि उनाव मिनिमाम 40 सेकेन्डसनि उनाव बाहेराव ओंखारबोबाय आङो बेगखौ बख'नानै नङाबा आं बाहेराव ओंखारनो हाला दा बेगा माबायाव नांथाबाय गोलोर जाबाय नांथाबायना गाहायाव सार्केलनि बे हेन्डेलाव नांथाबाय बेगखौ ओरै बहनबाय ओरै ओंखारनानै बेगखौबो ओरै बोरैबा खालामनानै गबोबाय बिनिफ्राय ओरै फैबाय साइकेला खिन्थु गलाङासै साइकेला बे खेबथाब जानानै थाबाय डेट 40 सेकेंडाव कैसा लगा आज में खत्म बाबा ये लगा एंड उसके बाद भाई खत्म करते हैं वो वीडियो थोड़ी देर बाद हमने खत्म किया वापस आए हम आयो जिउआनो गोमा हाँ जिउ गोमालांनाय बायदि मोनदोंमोन बे समाव आरोना इंटरेस्टिं इदिनो दं बिराद इंटरेस्टिं चीज है बट हम ज़्यादातर सेफ्टी को ध्यान लाखियो ओंखाय जों आंनाव माने इदिबो एथ' माबा नङा माने जोङो बचपननिफ्रायनो दुस्थु गथ' नालाय गामियाव थानाय खान्थाल दंफाङाव जोङो देनि गैयाबाबो गाखोनानै खावना जाग्रा गथ' बे आरो दैबावसो जेबो नङा बेफोरो इसी तो चलता है थाइजौ हानख्लायनानै दंफां बिजौनिफ्राय बारना हरनानै मालिकजों होसो जानानै खारग्रा गथ' जोङो हमनो हाया होमब्ला माबाया मालिका थ' बिदि गथ'आलाय वाइ दैयाव गबोलाबायनांगौ थाना बानाबाबो जेरै मेरैबाबो फैथारगोन ओंखारलांगोन जोङो दैफोरावबो दुगैलाबायग्रा गथ'मोन दंफां बिजौआव गाखोनानै दैयाव बारहरग्रा गथ' ओरैबायदि गथ'लै बिराद दुस्थुथारमोन ना दाबो दुस्थु सेफ्टी कम फर्स्ट फिर बट उस समय में सेफ्टी नहीं देखता था अभी सेफ्टी देखता है देखना पड़ेगा अभी थोड़ा बहुत हाँ माइंड भी उसी हिसाब से चलता है थोड़ा बहुत हाँ पहले बट उस समय में नहीं दिखता था यार भाई जंग ऐसे जंफार बागेरा फैयो सिङाव जंफारा फैयो बै समाव खिन्थु जेबो साना खारा था जेबो साना जेबो जायासै इसोरनि अननायाव बै समाव जोंनि लोगोफ्राबो जेबो जायासै जों माने गेम गेलेयोमोन दैया बुरजा जाबाय गेम बे दं दैयाव बारबाय नालाय बै सासे हमनो होसोबाय थानोसै दैयाव ज्रुम बारजोबबाय आरो बै गरायजों गाखोनानै फैफिनबाय बे बिजुआव आरो ज्रुम हमनो बिदि गेम गेलेदोंमोन जोङो थ' अब्ला जोङो इनखाय एक्सपिरियेन्स दंखायो ओंखाय थाबनो गबो आरो जेनेबा दैयाव जोङो थ' ओंखायनो आइ थिंक बासिदों बै समावबो औ खिन्थु बै समाव नांबायमोन आरोना आं गैला दिनै आज मैं खत्म टाटा बाय बाय
अके नोंथांनि कन्टेन्टआथ' बिराद एनार्जेटिक जसिला जाखायो नालाय ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर एसपायरिंफोरा जायफोरा दा गोदान गोदान कन्टेन्ट क्रिएट खालामगासिनो बेफोर जुदि नोंथांनि कन्टेन्टखौ कपि खालामोब्ला अब्ला नोंथाङा माबायदि फिल खालामो? कपि खालामनायखौथ' आङो जेबो गाज्रि साना जेनेबा सोरबा आंनि रिक्रिएट खालामो आं गाज्रि मोना बाट बिथाङा नायनानै लानांगोन सेफटिखौ फार्स्ट अफ अल खारन नोङो बिहाइन्ड द सिनाव मा सोलिगासिनो बेखौ नुनो थाङा दा जोंबो नै पडकास्टखौ शुट खालामनो थांनायाव बेसेबां जों गियार्स लागायदों बेखौ नुनो थाङा बबेजोंनिफ्राय लागायदों बबेजों थ' जोङो फार्स्ट अफ अल नायनो नांगोन सेफटि थ' बेनि उनावसो नोङो खालामोबाबो खालामनो हागोन नङाबा बेयो नोंनि थाखाय जानलेबाबो जानो हागोन जागोन अबभियासलि नों मिथियाना माबोरै बे बुस्थुखौ बानायदों बेनि आउटपुटखौ दिहुननो थाखाय मा सिस्टेमै बानायनाय जादों जों दैफोराव डुबायो हमनानै ला गारिखौ जों खनसे दैखौ चेक खालामनानै लानाय जायो बेनि गेजेरावसो जोङो बेखौ आरामसे बानायनाय जायो मोनसे मुभि बानायनो थाङोबा जेरै जोङो स्टान्टमेन थायो मा थायो बे प्रपारलि जायहा प्रेक्टिस दं बेहासो बे चिजखौ खालामो जायहा प्रेक्टिस गैया बे एकदमलि ना खालामनो नाङा खाथियावनो दा थां बे नोंनि थाखाय इन्टारेस्टिंआनो माने दुखुनिसो जारिमिनबो जाहैनो हागौ दुखुनि नोंनि काहानि जाहैनो हागौ ओंखायनो आंनिफ्राय बुंनाया बेनो आरो जाहाथे साना हसिया जायखिजाया बुस्थुखौ आंनिफ्रायल' नङा सोरनिबाफ्रायबाबो बानायनो रिक्रिएट खालामनाङा माने नोङो रिसार्च मोजाङै खालामनानै ला माबोरै खालामदों माबोरै बानायदों बेनि उनावसो नोङो खालाम जायखिजाया चिजखौ जेरै बिजनेसाव जोङो सोरनिबा साहा दखाना सोलिदों बेनि सोलिनायखौ नुना जोंबो दखान खुलिना लाना जोंहा लसआव थांसै खारन बेनि आइडियासखौ जों मिथिया माबोरै फ्लेभार होनानै बे साहाखौ बानायना टेस्टि बानायदों जों बेखौ मिथिया अभियासलि जोंनि बिजनेसा डुबायगोन बिजनेसखौ नोङो फार्स्ट अफ अल बुजिमोन बियो साहाखौ माबोरै बानायदों नोंबो एक्सट्रा माबा मोनसे अर्डिनारि बानायनो हागोन नामा बेखौ सान बेनि उनावसो नोङो क्रिएट साहानि दखानखौ लागाय बेनि उनावसो नोङो मार्केटखौ स्टाडि खालामग्रोनांगोन स्टाडि खालामनांगोन दा बेनि मिनिङानो जाहैबाय नोङो जायखिजाया दा जोंनि भिडिअखौ ना सोरनिबा भिडिअखौ रिक्रिएट खालामनो साननायनि थांनायनि सिगां नोङो रिसार्च खालामनानै नायनाया बिराद मोजांसिन आरोना आं बिराद दुस्थु खिन्थु बिराद साननानै नायो बिराद दुस्थु आङो बेखौथ' आं मिथिबाय दुस्थु होननानै आं गावखौनो साननानैबो मोनबाय दुस्थु जेनेबा गाज्रि दुस्थु नङा मोजां दुस्थु खमाय लानानै गाज्रि दुस्थुबो मावफ्लांनो नागिरो खिन्थु आङो टार्न फैफिनो मानसि नालाय अभियासलि जोंनि साननाया आंनि सानना मोननाय आंनि थट्स माने जोङो सम मोनसेयाव माने गाज्रि लामा लानो नागिरो जों मानसि जायखिजाया मानसियानो आरो आंनि सानना मोननाय आंनि अपिनियन आं जाखिनाखौ प्रेक्टिकेलि मोनबोदों मानसिया जों माने मालाबा गाज्रि मावफ्लांनो नागिरो बे गाज्रिखौ मिन्थिनानै मावबाय थानायासो बेसो गाज्रि नोङो गोरोन्थियाव मालाबा मावफ्लांनाया अभियासलि बेयो बेनि गाज्रि आखल नङा इयो मोनथियोसो बेयो मावफ्लांबाय आरो बेयो मिन्थियोब्ला बेखौ मावनाय नङा ओंखायनो मालाबा सोरबा कमेन्ट सेक्सनाव जोंखौ बुंहरनायाबो बिराद इम्परटेन्ट माने जों मिन्थिया आं मा मावगासिनो जेरै बुङो जोङो गावनि बिखुंनि जिनिरखौ नुवा द्याट्स वाइ जोंबो गावनि गोरोन्थिखौ नुवाब्रा आं बिदि गथ' पार्सनेलि सोरनिबा बादै आं मिन्थिया खिन्थु आं बिदि गथ' आं गावनि जिनिरखौ आङो नुवा ओंखायनो आङो साननानै लायो सोरबा बुंनायाबो कारेक्ट आं साननानै नायो बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों अभियासलि मोजां ना गाज्रि आंनि थाखाय एक ऐसा इंसिडेंट जो लाइफ में आप कभी भी भूल नहीं सकेगा ऐसा इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट है जो कभी भी नहीं भूल सकता माँ की वो आंसू जो मैं जब भूखा रहता था उस समय उसके आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आ जाता था अभी भी जब भी याद आते हैं जब मैं कभी कभार अकेला बैठे रहते तब याद आ जाते हैं एंड देन वो मोमेंट याद रहेगा हमेशा दिल में आपका तो कंटेंट जानता ही है हम बोलते रहता है मतलब अभी भी बोला मैंने ज़्यादातर स्टान रहता है इंटरेस्टिंग रहता है जोशीला रहता है ना बैक आउट ऑफ द कैमरा मतलब प्लानिंग करके तो रखेगा ही ऑब्वियसली या फिर ऐसा मेडिकल टीम ज़्यादातर ऐसे प्लान नहीं होते हैं हमारे वीडियोस ना एक जगह सिलेक्शन किया जाता है हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं लाइक हमें एडवेंचर करना है 24 आवर जंगल में क्या होगा हमें भी पता नहीं है उस जंगल में बट हम पता नहीं होता है बट हमें ये तो ज़रूर पता होता है थोड़ा बहुत मुश्किलें तो हमें झेलना पड़ेगा उसके लिए हमारे पास ऑब्वियसली साथी रहता है कभी कभार एंड देन हम ज़्यादा से ज़्यादा कम लोग रखने की कोशिश करते हैं
क्योंकि ज़्यादा लोग जितना कम लोग हैं हम उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक उसमें हम फील कर पाएगा, रियलिस्टिक फील कर पाएगा। एंड देन हाँ ज़्यादातर चैलेंजिंग हाँ रहता फिर भी रहता ही है कोई ना कोई ऐसे इक्का दुक्का रहता ही है जो जैसे कि हम कई जंगल में जाएगा वहाँ के एक ना एक लोकल होगा ही जो इस जंगल के बारे में अच्छे से जानता है। है। एक ऐसा इंसिडेंट जो आप इसमें रिलेट कर पाए कि ऐसा कुछ हुआ था कंटेंट में। एक समय हम लोग जंगल में शूट करने गया, वो अब देखा भी होगा उस वीडियो को, एक लड़की के साथ वहाँ पे। हाँ एक स्वीट सा बड़ा स्वीट सा मेरे वीडियोग्राफर है, कैमरामैन, एंड वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। जंगल है वहाँ पे, एलिफेंट रहता है, पूरा आवाज़ निकल रहा है। हम लोग डर गया वहाँ पे। तो जो हमारे साथ वहाँ पे गाइड बंदा था वो भी इवेंट डर गया उस दिन, क्योंकि पास आ चुका था सब। मतलब ये बैम्बूस वगैरह खा रहा है, वो आवाज़ निकल रहा है और रोने का। भाई डर गया हम सब। भाई अब एक बार तो इतना जोर से चिल्लाने लगा वो एलिफेंट, एंड भाई वो बंदा कैमरा वैमरा सब छोड़ के पैर के ऊपर चल गया। भाई उसके बाद हम ढूंढे, भाई कैमरामैन कहाँ है, क्लिप लेना है भाई उस चीज़ का। तो फिर उस चीज़ का तो क्लिप हमने मिस कर दिया। तो फिर भाई वो पैर के ऊपर है। भाई इतना डर गया था। तो वो सब अभी सोचा जाए तो फनी इंसिडेंट है, लेकिन उस समय में फटता है, रियल में फटता है कि भाई पास में रियल में आ जाए तो हम क्या करें, क्या से क्या हमारे पास उपाय है। उस समय हम सोचने लग जाते हैं। एंड देन हाँ ओबियसली हमारे पास सेफ्टी गियर्स रहता है, जिससे हम हाँ हमारे टीम के जान को भी बचा सकते हैं, हम खुद भी बच सकते हैं। बस वही सब होते हैं मोमेंट्स। इसलिए मैं बोलता है भाई जो दिखता है भाई वो कभी नहीं होता है। बस वो थोड़ा बहुत हम रियल एक्सपीरियंस करने के लिए जाता है ना, तो कभी कभार इसलिए हम डेंजर जंगल में चल जाते हैं, डेंजर लोकेशन में जाते हैं, क्योंकि हमें वो रियल फिश करना होता है। सून आफ्टर ना पहलगाम अटैक, आप पहलगाम में गया था, उन लोगों का स्टोरी कवर किया ना। वो जो रियल स्टोरी आपने दिखाने के लिए कोशिश किया था दिखाने का ना, वो बहुत अप्रिशिएट करता है। ऑब्वियसली इस वजह से गया था वहाँ पे कि मेरे को रियलिस्टिक देखना था। सोशल मीडिया में न्यूज़ वाले ऑब्वियसली कभी कभार बायस्ड होते हैं, होते हैं। तो डेट्स वाई मेरे को जानना था इन रियलिटी क्या है, रियलिटी सच में क्या है, वहाँ के लोगों के थॉट क्या है, वो शोकेस करने गया था, वो दिखाने गया था। इसलिए मैं पब्लिक लोगों से भी बात कर रहा था। इवन मैं ये सोच रहा था कि भाई इंडिया का हम लोग हैं, इंडिया हमारे जान है, कोई तो ये बोले, कोई तो एक बंदा ये बोले। मैं ये सोच के वीडियो रिकॉर्ड करता रहा, बट कोई वहाँ पे नहीं बोला। भारत माता की जय भी नहीं बोला। कोई तो एक बंदा है जो धर्म को छोड़ के अपने देश के लिए खड़ा हो। उस समय कोई तो हो, पर नहीं। तो वही रियलिटी में जानने के लिए गया था। एंड देन मुझे वो चीज़ें नहीं देखा, एंड जो मैंने देखा वाकई बहुत सारे लोगों को बुरा लगा है। ऑब्वियसली अगर आप किसी की सच्चाई को बाहर ला के देते हैं, अभी मैं किसी की पॉलिटिशियन की जैसे कि बुराई को मैं बाहर ला के देगा, भाई वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। ऑब्वियसली उसके बुराई को कोई नहीं दिखाना चाहता है, तो बुराई को मैं वहाँ पे दिखा दिया लोगों, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग लाइफ थ्रेटनिंग वगैरह आया था क्या उस समय में? थोड़ा बहुत हाँ, आओ भाई तुम्हें समझाता हूँ मैं, आओ भाई, लाइक दैट। हाँ आया है, मिलो कभी, लाइक इस तरह मिलेंगे ऐसा। मेरे ऊपर ऑब्वियसली डर डिलीट कर दिया मैं, शर्म और डर मैंने ज़िंदगी से डिलीट करके रख दिया वो। और वो डिलीट ना करा होता तो आज मैं यहाँ बैठा ना रहा होता। जब आपने यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया में आने का सोचा, और वो भी राष्ट्रीय भाषा में, हिंदी में स्टार्ट किया आपने ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ पहले क्रिटिसिज्म्स आया था क्या, क्यों हिंदी में बंदा बात कर रहा है या फिर रीजनल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा है? आप बोल रहे हैं कि लाइक यहाँ के लोकल लोगों से लोकल लैंग्वेज में आपने क्यों वीडियोस नहीं बनाया? अक्सर ये चीज़ें ना होता है, मिजोरम होता है, नागालैंड, मेघालय, सब चीज़ें होता है थोड़ा बहुत, एंड असम में भी होता है ये सब चीज़ें कि असम क्योंकि तो असमिस में क्यों बात नहीं कर रहा है, काइंड ऑफ असमिस में अब वीडियोस क्यों नहीं बना रहा है, बोरो क्या बोरो में क्यों वीडियो नहीं बना रहा है, अब बंगाली हो के बंगाली में क्यों वीडियो बना नहीं रहा होता है। पर ऐसे नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडियंस हैं, देन हाँ ओबियसली हम जिस जनजाति में आप जन्म लिया उस जनजाति रिस्पेक्ट करते हैं आप, मैं भी रिस्पेक्ट करते हैं अपने जनजाति को, अपने ट्राइब्स को। कौन रिस्पेक्ट नहीं करता और कौन नहीं चाहता है कि आगे बढ़े अपने ट्राइब? मैं भी चाहता हूँ अपनी ट्राइब को लोग प्यार करे। मैं ये नहीं चाहता है कि अपने ट्राइब को कोई लोग नफरत करे।
लोग बुरा भला कहे, मैं ये चाहता है कि मेरी ट्राइब को लोग जाने, उसके अच्छाई को जाने, उसके अच्छाई को लोग सीखने की कोशिश करें, उसके अच्छाई को लोग खुद अपनाने की Admire कोशिश करें। करें। मैं ये चाहता है, मेरा धर्म ये नहीं कहता है कि भाई तुम वो बंदा दूसरा जाति का है तो उसको तुम बुरा भला कहो, उसको तुम मतलब उसके कहना मत सुनो, ये नहीं कहता है मेरा धर्म। मेरा धर्म ये कहता है कि हाँ, आप उनको अपने धर्म के बारे में बताओ और आप उनके धर्म के बारे में जानो, और अपने प्रति प्यार के बारे में तुम उन्हें बताओ और उनके प्यार में बारे में आप जानो। मेरा धर्म ये कहता है, कभी ये नहीं कहा कि भाई आप उसको नफरत फैलाओ, ये फलाना दिन करना। बट हाँ, हमको बहुत ये गलत फहमी हो रहा होता है, लोकल स्पेशली जो गाँव वगैरह में रहता है, वो लोग बहुत भला होता है एक्चुअल में ना, वो बहुत भला होता है। इसी वजह से वो सोचते हैं कि नहीं, बंदा को दूसरा लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहिए। वो एक्चुअल में आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, वो अपने दिल में जो है वो बोल रहा है। अरे यार, वो बंदा मेरे ट्राइब का है तो होके मेरे ट्राइब बोरो लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, जैसे कि बोरो होने से बोरो लैंग्वेज में बात कर रहा है। वो प्यारा है एक्चुअल में, वो बहुत प्यारा है, वो दिल से उसके जो कमेंट भी दे रहा है ना, वो दिल से दे रहा है। वो आप बोरो में क्यों बोरो लैंग्वेज में क्यों नहीं बना रहा है, वो क्रिटिसिज्म नहीं होता है, उसकी जो थॉट है वो शेयर कर रहा है। बट वो ये नहीं जानते कि हमको दूसरा लैंग्वेज भी अडॉप्ट करके, बट हम मतलब जान के सीख के हम हमारे रीति रिवाज नियमों को उनको जानवा सकता है, मतलब उनको कैसे मतलब उनको मतलब समझा सकता है समझा सकता हमारे जाति के बारे में, हमारे खान पान रहन सहन के बारे में हम उन्हें बता सकता है। थोड़ी ना हम रीजनल लैंग्वेज में हाँ, बोलने जैसे से कि समझ में नहीं आएगा हाँ, उन लोगों अभी जैसे कि बोरो, हाँ, ऑब्वियसली अब बोरो लैंग्वेज को किसी पंजाबी बंदा को बोलते रहने से उनको समझ में नहीं आएगा। पंजाबी बंदा को समझाना होगा तो ऑब्वियसली एक इंडियन रीजनल लैंग्वेज होता है वो हिंदी, तो उसी से आप समझाओगे उसको, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी पता है ऑब्वियसली। तो आपको मेरे हिसाब से ये नहीं कि वो बंदा अगर इंग्लिश में स्मार्ट है तो कोई फॉरेन कंट्री से है तो आप उसको इंग्लिश में समझाओ, ना कि आपको बोरो लैंग्वेज से। हाँ, तो हाँ, तो आपको आप उनको समझाने की कोशिश करो कि हाँ, हमारे बोरो लैंग्वेज ऐसे ऐसे होता है, जैसे कि हम लोग खुलुम्बाई हम बहुत सारे लोगों को सिखा के आते हैं बाहर जाके। इवन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग भी मिल जाते हैं कई छोटे छोटे शहरों में भी हाँ, तो उनसे भी हम बातें करते हैं। बड़े बड़े बिजनेस में मिलता है वाकई, वो लोग फ्रीडमली आराम से घूमते हैं, चुपचाप घूमते हैं, लेकिन वो ना किसी को बताते नहीं, वो बताते हैं। बट हम कभी कभार रैंडमली मिल जाते हैं तो उनको भी हम समझाते हैं। और जो कभी कभार मतलब हाँ, अपने जो ट्राइब्स के वो ये लेने वाला अरन्नाई, लाइक दैट काइंड ऑफ असम के कुछ चीज़ें, नॉर्थ ईस्ट के कुछ चीज़ें हम देख के आते हैं। नॉर्थ ईस्ट की पहचान बहुत सारी जगहों में मैंने छोड़ के आते हैं, तो हम सिखाते हैं। लाइक खुलुम्बाई को कैसे बोलो, खुलुम्बाई मीन्स क्या है, वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी भाषा में उनको बोलेगा तो वो समझ में नहीं आएगा, उनकी भाषा में हमें उनको समझाना पड़ेगा हमारे रीति रिवाज को। दैट्स वाई हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें आगे जाने के लिए हमारे धर्म को, हमारे रीति रिवाज को दूसरे जनजाति को भी समझाना पड़ेगा ताकि वो भी उस चीज को अडॉप्ट करे, वो भी प्यार करे, ना कि नफरत। नहीं, ऐसे लैंग्वेज में क्या होता है पता है, नफरत होता है, सिर्फ नफरत। इंसान है यार भाई, दिल है भाई, प्यार करो, मोहब्बत से जियो। इस लैंग्वेज में क्या रखा है? लैंग्वेज हाँ, अपना लैंग्वेज हम कैसे बोल सकता है? मदर लैंग्वेज हम कभी नहीं भूल सकते, वो जान है हमारे। हम अपने माँ के पेट से, उसी माँ के पेट से अब जन्म लिया, तो अब उस माँ के लैंग्वेज को कैसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। हम दूसरा लैंग्वेज में वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं मतलब वही एडॉप्ट कर लिया, वही ले लिया, ऐसा नहीं है। हम बस हमारे यहाँ के रहन सहन, हमारे यहाँ के जो मेरे थॉट्स है वो लोगों तक, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस उतना काम कर रहे हैं, मैं बस वही है। आप भी मेरे हिसाब से तो आपको भी खोलना चाहिए एक हिंदी चैनल ना, हिंदी काइंड ऑफ हमारे हाँ इंडिया में मतलब खोलना चाहिए। हिंदी या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज ज़्यादातर इंडिया में तो आपको हाँ हिंदी प्रेफर करूंगा मैं, क्योंकि हिंदी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, बहुत पॉपुलेशन है। क्योंकि बांग्लादेश बच्चा जानते हैं। एंड देन हाँ, अभी तो बहुत सारा देश, दूसरा कंट्री, इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन अनदर कंट्री, नेपाल बोला जाए आपको, वो क्या बोलते हैं इसको, छोटा सा जो इंडिया के कोने में है, क्या श्रीलंका या वो सब भी हिंदी चलता है।
तो हम इंडिया में रह के हिंदी क्यों नहीं बोल सकते? या दैट्स गुड ना। हमको सब वेरिएंट का लैंग्वेज आना चाहिए, लाइक एशमीज, बोडो, कोई भी लोकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेपालीज, एवरीथिंग, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ आना चाहिए। वो आपके लिए आसान है, आप किसी से कॉन्वर्सेशन करने में बहुत आसान होगा। जब आप बाहर जाओगे, उसको कुछ समझाना होगा तो अपने लैंग्वेज से तो उसको समझा नहीं सकते, तुम्हें जानना होगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो इसलिए अनदर लैंग्वेज भी सीखना बहुत ज़रूरी है। पर हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हम दूसरे के लैंग्वेज को सीखने मतलब जाते वक्त हमारे लैंग्वेज को हम भूल जाए। ये नहीं है, ये नहीं करना होना चाहिए। हमारे माँ के भाषा तो वो भाषा होता है, वही करते हैं, सब लोग वही करते हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जितने उनको भी तो मदर लैंग्वेज आता है, फिर भी वो मतलब जहाँ पे प्रोफेशन है वहाँ पे वो प्रोफेशन में यूज़ करते हैं। बस वो जहाँ पे लोकल रहता है ओबियसली वो लोकल लैंग्वेज से बात करेगा, क्योंकि जहाँ पे जैसे वेदर वैसे आपको बन जाना आना चाहिए। हाँ, तब आप कूल। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे भेदभाव ना करें, बस वही है। आपको हर तरह के लैंग्वेज आना चाहिए, हर तरह के। आप फिलीपींस में जाओगे, हम भी वही सीखने की कोशिश करते हैं, हमें फिलिपिनो को ही सिखाए। हम थाईलैंड में जाने के लिए खापुंग खाप हनलेट बात ये बोलने सीखते हैं। दैट मीन्स खापुंग खाप मीन्स नमस्ते, लाइक दिस। हनलेट बात मीन्स 100 रुपया, 100 भात। उसको उसके पैसा को ना 100 भात बोलते हैं, भात बोलते हैं। उसके थाईलैंड के जो पैसा होता है वो भात होते हैं, तो 100 भात। तो ये थोड़ा काइंड ऑफ ना, हाँ, बहुत सारे लेडी बॉय भी यूज करते हैं वो चीजें जो स्ट्रीट वगैरह में रहते हैं। हाँ, काफी मजा भी आता है वो सब चीजें करने में। वही तो आपको फन दिलाते हैं। लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो आपको दूसरा को भी एडॉप्ट करना आना चाहिए, तब आप जाके आपको लोग एक्सेप्ट करेगा। जितना लोग आपको प्यार करेगा उतना आप आगे बढ़ पाओगे, जितना आपके अगेंस्ट होगा उतना आप गिरोगे। बस वही है। अभी मैं सबको प्यार करता है, मेरे को कोई नफरत भी करे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसलिए थ्रेटन वो सबसे भी डरता नहीं है। मैं ऐसे नहीं कि भाई हाँ मेरा ओबियसली गलत हो रहा है तो आप मेरे सामने आके बोलो, आप मेरे को ढूंढने की ज़रूरत है, मैं आपके सामने जाऊँगा। आप बस मेरे को एक मैसेज कर दो या किसी के थ्रू आप मेरे को बता दो, आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। मैंने क्या गलती किया मैं पूछूंगा आपसे, और जानने के लिए कोशिश हो सको तो मैं आपके पैर में गिर के माफ़ी मांग लूँगा मैं, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ कि कुछ डिसाइड करने के लिए, मैं राजा नहीं हूँ कि कुछ डिसाइड करने के लिए। हाँ, मैं एक नॉर्मल सा इंसान है, एंड देन हाँ सबको प्यार करने वाले में एक बंदा है, एंड देन मैं प्यार से जीना चाहता हूँ, एंड सबको हंसना चाहता है, हंसाना चाहता है, सबको हंसना चाहता है, सबको हंसाना चाहता है। बस एक ऐसे इंसान है। हाँ, सिंपल सा बंदा है, सिंपल बंदा, बस वही है। और कुछ चीज़ें आपको ये भी पता होना होता है कि भाई आप उस चीज़ को कर क्यों रहा है, आपका उनका फ़ायदा है कि नहीं, खुद को जानना होता है। अरे दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गंदा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छा है। अच्छा ज़्यादा है, गंदा को आपको क्यों एक्सेप्ट करना है, खुद जानना होता है। जानने वाले लोग, सीखने वाले लोग उसको सिखाना नहीं पड़ता है, वो खुद सीख जाएगा। बुरा क्या है अच्छा क्या है वो खुद जान लेगा। मेरे मानना है, ये मेरे थॉट है। अगर आप सीखने वाले बंदी हो, आप सीखने वाले बंदा है, तो आप उसमें अच्छा या बुरा नहीं ढूंढता है, बस आप ये ढूंढते हैं कि इसमें क्या चीज़ें ऐसा है जो मैं उसको अडॉप्ट कर सकता है, जो मैं उसको सीख सकता है, सीखने लायक है। बस वही है। बुराई में भी कभी कभार बुरा इंसान, जिसको हम बुरा इंसान बोलते हैं, इंसान तो वैसे कोई बुरा नहीं होता है, बस उसके सोच बुरा होता है। इंसान कोई बुरा नहीं होता है, उसकी सोच बुरा होता है। बस उस जिसकी सोच बुरा है ना, उस इंसान के पास भी इतना खूबियत अच्छा होता है, इतना खूबियत जिसके पास, जो अच्छे से अच्छे इंसान के पास भी नहीं रहता है। बस आप सीखने वाले इंसान है तो उससे भी सीख लेगा जो बुरा इंसान है, एंड देन वही है। आपको जो अच्छा है वो एक्सेप्ट करना आना चाहिए, जो बुरा है वो चल जा भाई मेरे जिंदगी से, बस। जेब्ला कंटेंट सोशल मीडियायावहाय नोंथाङाहाय जेब्ला सोशल मीडिया खुलिदोंमोन ना, मतलब चूज करके। अच्छा, कंटेंट के मामले में जब मैं हिंदी भाषा चूज किया, मैं ये तो नहीं मानता कि मैं राइट डिसीजन लिया या कुछ ऐसे, बट हाँ उस समय में मैं एक्चुअल में अनदर अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में वीडियो बनाता था। जब टिकटॉक बैन हुआ था ना, टिकटॉक बैन हुआ था उस समय में बनाता, पर वो वीडियो कैसे बहुत सारे लोग, मैं अभी भी याद है मेरे को फूजीबा, यू नो, वो मेरे वीडियो शेयर करा करता था। इवन भाई वो अभी भी मेरे लिए बहुत बड़ा है, एंड मैं उसको रिस्पेक्ट करता है। एंड फूजीबा आई लव यू, एंड हाँ फॉरएवर एवरी टाइम मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा, एंड जितना हो सके मेरे से मैं कोशिश करूंगा। हाँ कभी कभार गलती हो सकता है, माफ कर देना।
बहुत फ्रेंडली है हम लोग ना। मैं जब भी अब ज़्यादा तो ऐसे बातें करता नहीं था, जब काम भी होता है या कभी कभार याद आ जाते हैं तब बात करते हैं, उतना भी नहीं है। बट हाँ, बहुत अच्छे हम दोस्त हैं एंड मीठी दी एंड बहुत बहुत ऐसे कुछ कुछ मेरे करीबी लोग हैं जिससे मैं बहुत प्यार करते हैं एंड हाँ वो लोग भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। फुजीबा का नाम यहाँ पे क्यों लिया पता है? वो उस समय में मेरा वीडियो शेयर किया करता था, भाई ये देखो बंदा कहाँ से आया बोल के। मैं उसके वो वीडियो मेरा वीडियो शेयर कर दिया, वो मैं जंगल में जाके वो उटपटंग करता था और वो वीडियो शेयर कर दिया। उन लोगों का तो थोड़ा फॉलोअर हमसे ज़्यादा था उस समय में ना, थोड़ा बहुत वो लोग क्योंकि एक्टिंग करता था, उन लोग का एक्टिंग स्किल्स बहुत गुड है। एंड हाँ भाई उस समय में वो ऑलरेडी फेमस था, मतलब लाइक यहाँ पे जानते थे लोग। एंड हाँ एक कोई फेमस आदमी अगर मेरे को अप्रिशिएट करे, हाँ डेफिनेटली मेरे को अच्छा लगेगा उस समय में। एंड देन हाँ मैं इसलिए अब तक भूलते नहीं। एंड हाँ जो लोग मेरे से नफरत कर रहे हैं उन लोगों को तो मैं याद नहीं रखूँगा, जो लोग मेरे से प्यार करता है मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा ज़िंदगी में ना, कभी नहीं भूलूंगा। मेरा ये आदत है, जो लोग मेरे बुरा कर रहे हैं मैं भूल जाऊंगा उसको, बट जो मेरे अच्छा किया, जो मेरे बुरे समय में मुझे हेल्प किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा वो। मैं जितना हो सके जिस समय में मदद करने की कोशिश करूँगा। एंड देन हाँ मेरे लाइफ की रूल वही है कि मैं लोगों के साथ मिलजुल के रहना है, सबके साथ दोस्ती बन के रहना है। कभी कभार हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ यार क्या ये बोलते क्या बोलते, कभी कभार लोग सोचते हैं भाई एटीट्यूड है बंदा, भाई हाय ये लोग बोलते भाई शर्म आता है यार। तुम लोग जब कभी कभार ना जैसे कि मेरे वीडियोस पहचानते हैं लोग, भाई बहुत सारे लोग हैं कोई पहचान रहा है, भाई मेरे को अकॉर्ड फील होता है, शर्म आता है यार, भाई बंदा मेरे को इतने सारे बीचों में मेरे को ही सिर्फ पहचान रहा है, वो बोले हाय हेलो ऐसे ऐसे कुछ बोल देगा, थोड़ा बहुत शर्म आता है। एंड देन हाँ उसके बाद मैं वहाँ पे कुछ ही नहीं बोल पाया, हाँ थोड़ा बहुत ऐसे अनकम्फर्टेबल, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत निकल जाने की कोशिश करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी। तो वहाँ पे कोई मतलब हाँ बंदे में एटीट्यूड है, ये वो सोच भी सकता है, हाँ कि इंसान के हम नेगेटिव को जल्दी ही कैप्चर करते हैं, जो प्लस पॉइंट है वो हम जल्दी कैप्चर नहीं कर पाते। इंसान के माइंड ऐसे है, मैं जितना तक रीड करके पाया है आज तक कि इंसान के माइंड ना ज़्यादातर नेगेटिव को जल्दी कैप्चर करते हैं, मतलब जल्दी एकदम कैप्चर करते हैं। जो अच्छाई है वो हम कैप्चर करना भूल जाते हैं, जैसे कि आप में बहुत अच्छाई खूबियाँ है मैंने देखा, तो वो कैप्चर करना लोग भूल जाते हैं। नेगेटिव को हाँ नेगेटिव को ज़्यादातर ब्लास्ट मिलता है, मतलब वो कैप्चर करते हैं जल्दी लोग। तो ये माइंड है, माइंड सेट है हम लोग के, इंसान की, सब इंसान की। ऐसे नहीं कि हम भी कभी कभार किसी के बारे में गलत बोल जाते हैं, भाई वो बंदा ऐसे वैसे, भाई हमें बोलना नहीं चाहिए ऐसे। जुबान पे सिर्फ अच्छा वर्ड होना चाहिए, हाँ अच्छा वर्ड होना चाहिए। भाई बंदा गलत कर रहे हैं तो भी तो कुछ तो मजबूरी होगा, कुछ तो बार बार कर रहा है, देन उस बंदा को हमें बोलना चाहिए। बार बार कर रहा है उसको समझाना चाहिए, क्योंकि क्या पता उनको राह नहीं मिल रहा है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, वो गलत रास्ता सुन रहा है, उनको वही सही लग रहा है। बस हमको हम गलत कर रहे होते हैं उस समय में, फिर भी हमको वही सही लगता है, जिसको आजकल के इस जमाने में क्या कहता है, क्या चीज, लाइक जो मतलब हाँ मैं ही सही है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैं ही सही है लगता है, हाँ समझ गया होगा, बट हाँ मैं ही सही है ऐसे सोच के रह जाते हैं। बट ऐसे नहीं होना चाहिए। आई थिंक इंसान अगर आप स्वीट सा होना चाहिए तो ऐसे नहीं होना चाहिए इंसान ना, कि हाँ मेरे भी गलती हो सकता है, एक बार सोच के देखो, एक बार सिर्फ, बस तुम रियलाइज करोगे कि हाँ यार कहीं ना कहीं तो मैंने भी करके आया गलती, मेरे भी था गलती। हिंदी में जो कंटेंट किया वो उसके बारे में फिर से बात करना चाहूंगी मैं। हाँ श्योर। कैसे आइडिया आया, मतलब क्या मैं हिंदी में ही बनाऊंगी मेरा कंटेंट, कैसे आइडिया, हाँ कैसे आइडिया मीन्स, हाँ उस समय में मैं वैसे आते आते यहाँ तक पहुँच गया। हाँ उस समय कमेंट्स बोल रहे हैं ना, कमेंट्स, वो कमेंट्स में बोला भाई बंदा अबे आधा हिंदी आधा अपने लैंग्वेज में बनाया था वो मैं, तो बोला लोग बोला कि भाई कोई बहुत सारे लोग ने देख लिया वो वीडियो, वायरल हो गया उस समय में, समथिंग 2 मिलियन चला गया वो। एंड वो तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, 2 मिलियन, 20 लाख लोग भाई 20 लाख लोग यहाँ पे रखकर मेरा पैर ऐसे कपने लग जाएगा 20 नहीं भाई 1000 रख दे यहाँ पे, मेरा पैर ऐसे जगह नहीं होगा भाई। अभी तो उस समय में 20 लाख मेरा वायरल हुआ था वीडियो, 20 लाख लोगों ने देखा था। अभी तो मेरा सब्सक्राइबर ही 20 लाख से ज्यादा है बस आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट। वहाँ पे कमेंट्स बहुत सारे लोग किया है, स्वीट कमेंट्स किया है, भाई थोड़ा अतरंगी है ऐसे भी कमेंट्स किया है कुछ लोग, हाँ बट वो जो सोच पाया वही कमेंट किया। बट हाँ वही से मेरे को मोटिवेशन मिला कि आप हिंदी में बनाओ बोल के बहुत सारे लोग कमेंट्स में आए। मैंने सबकी कमेंट्स जितना हो सके रीड करने की कोशिश की।
एंड देन हाँ मैं वहीं से जाके हिंदी में तब Shift से हुआ मैं है। हिंदी में शिफ्ट हुआ है एंड तब से मेरे को लोग प्यार करने लगे एंड देन इवन तो मेरे को मेरे लोग भी जैसे कि अभी अब बोल रहा है कि आप बोरो लैंग्वेज में कुछ इक्का दुक्का तो बोला होगा शायद, बट हाँ उतना याद नहीं है, पर हाँ ज़्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया था। आपको वही काम करना है जो आपके काम को ज़्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं। 100 में से आपके वीडियो 90 लोग पसंद कर रहा है, उस एक के कारण आप अपना पैशन क्यों छोड़ेंगे? तो वही चूज करना है मेरे हिसाब से। तो उसी से मेरा हिंदी शुरू हुआ है। ओके एंड देन उतना अच्छा हिंदी नहीं है, अभी भी नहीं है मेरा। अभी तो है, नॉर्थ मेरे ईस्टर्न से है, तो- नॉर्थ ईस्टर्न है, अभी बिल्कुल सीधा साधा अच्छा। है, इतना फ्लोइंट नहीं है। अबे आप गुजरात में चला जा, उतना अच्छा हिंदी नहीं बोल पाते, बट हाँ फिर भी बोलते वो लोग। समझ में तो आएगा हाँ ना। समझ में आता है, उन लोग हाँ बोल पाते हैं। अच्छा हिंदी नहीं बोल पाते इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल ही नहीं पाते, बट हाँ बोल पाते। बट ये हुक्स ना थोड़ा अलग अलग होता है सबका। नॉर्थ ईस्ट का आप अरुणाचल में चला जाओ, वहाँ पे हिंदी प्रॉपर बातें करते हैं लोग, बट उसका हुक अलग है। आपको सुन के मतलब मजा आ जाएगा। हाँ सच में। और नागामीज जब खाया हिंदी में बात क्या? करता है ऐसा कुछ मैं तो मजाक किया लाइक दैट। अरुणाचल पीपल मैं तो कुछ बोलेगा आपको, उसके बाद बोलेगा मैं तो मजाक किया मजाक लाइक किया। दैट। वो इस तरह से बात करते हैं, बहुत प्यारा होते हैं, बहुत प्यारा है। उसको हम बोलेंगे हिंदी नहीं आता है, ऐसे नहीं है, वो उसका बोलने की तरीका है। हिंदी ये नहीं होता है जेंडर में, कभी कभार ऐसे तैसे होता है, कोई फर्क नहीं। आपको समझ में तो आ रहा है, एक दूसरे तो हम अंडरस्टैंडिंग में बात है, कर सकता है। हाँ वही जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपको बहुत स्मार्टली बहुत फ्लुएंटली बोलना है, नहीं यार ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो आपके हिंदी लैंग्वेज जो आप जैसे बोल रहे हैं वैसे भी लोग कोई देखने आने वाले लोग हैं जो आप किस टाइप से बोल रहे हैं। जैसे कि अब बिहार में अलग एक्शन से बोला जाता है कि अलवा लाइक इस तरह से। और क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल में अलग अलग वेराइटीज है। मुंबई में आपको बीड़ू क्या हाल चाल लाइक दैट। भाई क्या हाल चाल को वो बोलते भाई क्या हाल चाल बोलेगा हम यहाँ पे, बीड़ू क्या हाल चाल ठीक। ऐसे बात करते हैं, तो टून अलग अलग होता है, अलग अलग, बट हाँ एक ही भाषा है, बहुत प्यारा है। अच्छा मतलब हाँ सबका अलग अलग टून है। हरियाणी का अलग होता है, हरियाणा का अलग होता है। हरियाणा तो जबरदस्त हरियाणा का, बाप रे बाप वहाँ पे खतरनाक। लोग भी स्वैग है, स्वेग मतलब थोड़ा बहुत जेंटल टाइप का जीने का वहाँ पे शौकीन है लोगों को। इस टाइप का जीने का उनको बंदा, शौक है। जबरदस्त। गाना वगैरह भी सुनो ना किस टाइप से गाना बनाते हैं भाई स्वैग वाला गाना ही बनाते हैं वो लोग। हाँ पर गाना अच्छा होता है, जैसे कि सिद्धू मूसेवाले लाइक स्वैग में था वो लोग। आपके कंटेंट से आप क्या मतलब मैसेज देना चाहते हो? मतलब ज़्यादातर आपका कंटेंट बहुत रियलिस्टिक, या फिर जो भी हम बोल लिया पहले ही, मतलब क्या दिखाने के लिए कोशिश करता है, या फिर क्या मैसेज देना चाहते हो आप ऑडियंस को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेरे वीडियो से कोई भी ना सीखे मैं यहाँ जोड़ के बताता हूँ आपसे, कोई भी ना सीखे, कुछ भी ना सीखे, बस देखे और एंजॉय ले, बस इतना है। एंड देन कभी कभार छुपा हुआ मैं भी थोड़ा बहुत मैसेज बोल के नहीं देना चाहते। जो बोला ना मैं पहले भी कि जो सीखने वाले लोग वो कहीं से भी सीख लेगा, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि मैं बनाया कि ट्रेन में एक ये फ्रूट्स बेच के भी आप पैसा कमा सकते हैं। लाइक आप दिन में बेकार बेच रहे हो, तो मेरा इनडायरेक्टली कहना ये कि आप बेकार बेच रहे हो, तो उससे अच्छा तुम कुछ ना कुछ करो। 1000 आज के दिन हाँ किताबी पढ़ लो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करो, बस टाइम बेकार मत जाने दो, कुछ ना कुछ करो। अगर तुम कुछ आस करोगे तो काल को जाके तुम्हें कुछ बनना ही बनना है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो यही है, हमें कुछ ना कुछ करना है। तो मैं कभी कभार ऐसे मैसेज देते हैं, तो उस वीडियो का मैसेज मीन्स मैसेज नहीं है, वो फानू एस में भी बनाया, बट वही में लोग समझ में आया तो आया कि हाँ किस तरह से हम लोग बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं। लाइक ज़ीरो से हम कैसे शुरू कर सकते हैं। 1000 रुपया आपको अभी कोई भी दे देगा। आप 1000 रुपये का ड्रेस पहनते यार, उससे भी महंगा पहनते हैं, तो वो पहनना छोड़ दो। गामसा से आप सामान उठाओ भाई, कहीं भी बेचने लग जाओ, आपका सामान बिकेगा। क्योंकि इंडिया में बिजनेस करने के लिए इतना आसान है, पता है क्यों? बहुत कस्टमर है। जंगल में भाई रिजोर्ट बना के रखा है, जंगल में लोग आके रह जाते वही हैं। तो अब तो भाई शहर में चला जा, चाय बनाओ, चाय के लिए क्या ये पानी चाहिए, ये तो अभी क्या बोलते हैं उसको, खरीदा हुआ है। हाँ। पानी में हमारे घर में फ्री में मिलता है, तो वो ले उबालो, चाय पत्ती डालो। सिर्फ आपको 2 कप का चाय पत्ती लेके जाना है, ज़्यादा नहीं ले जाना है। 2 कप चाय का, वो 2 कप को बेच के आप उसी से एक
बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता है, एक मुकाम तक पहुंच सकता है। बस आपको करना है, बस करना है, रुकना नहीं है। आपके पास सिर्फ जुनून होना चाहिए। तो उस वीडियो का मोटिव वो था दिखाने का। मैं ज़्यादा ये नहीं बोला कि मैंने सीधा सीधा नहीं बोला आप ऐसे बिजनेस कर सकता है, ऐसे ऐसे kind जस्ट of। एग्जांपल। हाँ, लाइक वहाँ पे मैंने ये भी कोशिश किया कि लोगों से कैसे कनेक्ट बात Okay. करें, मतलब कैसे बिजनेस करना ही इनफ नहीं होता, आपके बिजनेस माइंडसेट ही इनफ नहीं होता। आप वो कर सकता है, वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, आप सिर्फ सोच सकता है, पर उसको हैंडल कैसे करें वो भी आना चाहिए। आप लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं। कैसे चलेगा भाई? नहीं चलेगा, आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, लोगों को बात करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, तब जाके आपके प्रोडक्ट को लोग ट्राई करेगा। एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट सही में अच्छा है तो देन वो प्रोडक्ट अपने आप सेल हो जाएगा वो, क्योंकि आपको मैं बेच रहा है, आप ही मेरे लिए टीआरपी है। क्योंकि आप किसी और को जाके बताने वाला है, हाँ भाई संजय भाई का चाय बहुत अच्छा है, उससे खरीदो, संजय भाई का चाय बहुत अच्छा है, उससे पियो। अभी भी मेरे दोस्त लोग बोलते हैं भाई यहाँ नहीं खाएंगे, हम वहाँ खाएंगे, वो अच्छा है। हाँ, तो इसी तरह ही टीआरपी आपका बढ़ता है। तो आपको सिर्फ आना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू कर रहा है, कैसे शुरू कर रहा है, वो मैटर नहीं करता, बस आपको शुरू करना आना चाहिए बस। कभी कभार ये सब भी मैं ऐड कर देते हैं, बट हाँ मैं समझाता नहीं कभी, जो वो समझने वाले समझने वाला समझेगा। आजकल के लोग समझते भी है, स्मार्ट है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे लोग हैं आजकल, बहुत अच्छे लोग हैं, पता है। बस उनके दिल थोड़ा बहुत नाजुक है, कभी कभार गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, वो भी नहीं जानते, खुद बेचारा वो भी नहीं जानते कि मैं गलत रास्ता पकड़ रहा है। बट हाँ, उसको सही राह दिखाने वाले उसके साथ हो कोई, तो देन वो एक परफेक्ट मैन बन सकता है, परफेक्ट बन सकता है वो। तो देन हाँ, सही रास्ता सुनना और सही रास्ता पकड़ना आना चाहिए। अब तो इंटरनेशनल ट्रिप भी कर चुका है, और यहाँ तो करता है लोकली या फिर नेशनल ना, असम नेशनल इंटरनेशनल मैंने कुछ कंट्री किया है। वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस के क्या डिफरेंस है? काइंड ऑफ लाइक सुंदर में बोले, नॉट ओनली इन सुंदर, अच्छा एनीथिंग हाँ, यू हैव एक्सपीरियंस। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बोलेगा मैं, क्योंकि ये मेरा कंट्री है। दुनिया के सबसे खूबसूरत कंट्री इंडिया है। इंडिया में मैं जन्म लिया, धन्य है मैं, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। एंड देन हाँ, बाहर देश के बारे में बताया जाए, वहाँ पे सिविक सेंस है, लोग मतलब बहुत स्टैंडर्ड से रहता है। अब ये हमारे इंडिया में थोड़ा बहुत, हमारे जो मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे दादा है, मेरे परदादा है, वो थोड़ा बहुत वो है कि खाते हैं हम, थोड़ा बहुत फेंकते हैं, वो भी नाजुक है, थोड़ा बहुत आदत हो गया यार हम लोगों में ना, हम लोगों में थोड़ा बहुत आदत हो गया। वो आदत को हमें बदलना पड़ेगा शायद ना, वो आदत बदल लिया। इंडिया दुनिया के अंदर सबसे ब्यूटीफुल कंट्री है, क्योंकि इंडिया में डेजर्ट चाहिए आपको, जैसलमेर चल जा, आपको बर्फ चाहिए हमारे अरुणाचल तवांग में आ जा, मनाली चल जा, पास में ही है। आपको पहाड़ ब्यूटीफुल चाहिए, आप शिलोंग आ जा, मेघालय घूमो। भाई मेघालय से ज़्यादा सुंदर इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। भाई स्विट्जरलैंड से लोग कंपेयर करते हैं, मेघालय जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देखने वाले हमारे मेघालय में भी है। भाई स्विट्जरलैंड जैसे देखने वाले मेघालय में नहीं है, वो मेघालय ही है, वो सुंदरता मेघालय का ही है, कभी वो स्विट्जरलैंड का नहीं है। उस कंपेयर नहीं है भाई, ब्यूटी भाई, ब्यूटी स्टैंडर्ड वो उसका ही है, वो किसी का नहीं है भाई, किसी का जैसा नहीं है वो अपने जैसा है। मैं तो मेरे को तब बुरा होता है भाई, इंडिया का कोई बंदा बोलते हैं भाई स्विट्जरलैंड जैसा यहाँ पे जगह है, स्विट्जरलैंड जैसा नहीं हो। स्विट्जरलैंड कितना ही ब्यूटीफुल है, वहाँ पे लोग मैनेज करते हैं, वहाँ पे लोग स्टैंडर्ड से रहते हैं, कोई कूड़ा नहीं फैलते, इसलिए वो ब्यूटीफुल है, मेंटेन करके रखते हैं। तो हमारे यहाँ मेंटेन करके देखो, वो तो क्या भाई 30 स्विट्जरलैंड के जैसे जगह हमारे एक शिलोंग स्टेट में ही है। तो भाई हमें कंपेयर करना क्यों है अनदर कंट्री से? बस हमें एक चीज़ आना चाहिए, हमें खुद स्टैंडर्ड रखना चाहिए खुद को, एंड हमारे घर के आसपास को भी हमें स्टैंडर्ड रखना चाहिए। थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में तो हाँ थोड़ा बहुत साफ है, गुवाहाटी थोड़ा बहुत अभी हाँ वो सब है, थोड़ा कूड़ा बुरा ज़्यादा लोग है, थोड़ा बहुत मैनेज नहीं करते, जाता फेंकते हैं, एंड हाँ वो सुधर जाए तो हाँ नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन इंडिया ना, अभी भी है। लेकिन ऐसे ऐसे विलेजेस है नागालैंड में जो भाई एक भी आपको दाग नहीं दिखने को मिलेगा, एक भी कचरा आपको नहीं दिखने को मिलेगा, ऐसे विलेज है, तुम्हें वहाँ जाके भाई सुकून शांति मिल जाता है। तो भाई हमारे इंडिया में उस सब जगह को अगर मेंटेन करा जाए, वहाँ पे गार्डन्स बनाया जाए,
ऐसे ऐसे वाटरफॉल्स है, ऐसे ऐसे ट्रैकिंग है, ऐसे ऐसे माउंटेन्स है हमारे इंडिया में, भाई लाजवाब है। उससे ज़्यादा सुंदर मैं आज तक कहीं भी कभी भी किसी देश में नहीं देखा है, और मैं आगे भी जाके शायद से ये सोचता है कि नहीं देखेगा कि इतना ज़्यादा सुंदर देश ये इंडिया बहुत सुंदर है। लद्दाख चले जा, आपको नंगा पहाड़ देखना है, वहाँ पे ठंडा है, बर्फ है, कोई दूर दूर तक भी ज़्यादा लोग नहीं होगा। एंड देन हाँ, मैं लद्दाख तो नहीं गया, बट हाँ रिसर्च किया है, मैं इन फ्यूचर जाऊँगा वहाँ पे, बट मैंने रिसर्च किया है जानने। हम थोड़ा बहुत कभी कभार रिसर्च करते हैं कि जगह के बारे में, वहाँ कैसा है, वहाँ के लोग कैसा है, थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं हम, क्योंकि ओबियसली हम ट्रैवलर हैं, तो देन हमें जगह के बारे में जान के बहुत अच्छा लगता है। एंड देन हाँ, बहुत सुंदर जगह यार लद्दाख, अभी तुम देखो यहाँ से इमेजिन कर सकता है। एंड देन इंडिया सबसे खूबसूरत है, बस हमें सिविक सेंस आना चाहिए कि जहाँ तहाँ हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कि अब हम थोड़ा बहुत, हाँ डेफिनेटली लोग अभी थोड़ा बहुत जान रहे हैं, एक समय में डेफिनेटली हो जाएगा इंडिया साफ सुथरा, बस थोड़ा बहुत साफ सुथरा आ जाए तो इंडिया ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल है। भाई कश्मीर चला जा, जन्नत है भाई। स्विट्जरलैंड को तो तुम देखो, लोग जाता है भाई एक ही प्लेस में जाता है, वो बस वही वाटरफॉल बह रहा है, घर छोटा छोटा है, बस वही जगह में चले आता है। मैंने रिसर्च किया उसके बारे में, गया नहीं है मैं, बट हाँ देख के तो पता चलता है ना, आजकल इंटरनेट में अवेलेबल है, रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जोङो मोन्थिनो मोन्दों नोंथांनि चेनेलावबो खनसे स्ट्राइक फैखांबाय होननानै ना, एस ए कन्टेन्ट क्रिएटर जोंनि रायजो राजाफोरनो जायफोरा कन्टेन्ट क्रिएट खालामगासिनो जाहाथे स्ट्राइक मोना, मा साजेस्ट खालामनो सानो? स्ट्राइक काइंड ऑफ स्ट्राइका जाहैबाय यूट्यूब गाइडलाइंसनि खिलाफ जितना नोङो लाइक वीडियोस, जब तुम वीडियोस डालते हैं, अपलोड करते हैं, मतलब वीडियोसफोरखौ अपलोड खालामो नोङो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइननि बारगा थांनानै, अब्ला नोंनियाव स्ट्राइक गोलैयो। बे स्ट्राइकआ बिराद गोहोम गोग्लैयो, जेरै आंनि चेनेल्सआवबो दा एसे एनैबाबो गोहोम गोग्लैनानै दं बैफोर स्ट्राइकफोरा। माने रिच मोना, रिच होआ माने इउटुबा, बेसां जाबावनांगौ रिच जायखौ बुङो रिच, माने नोंनि चेनेलखौ गोसार होआ माबाया, माने इउटुबा दा गोसार होनो माने मायबा मोनसे गाज्रि बुस्थु दोङो सानो माने इउटुबा नोंनि चेनेलाव बेफोर टाइप। दा ओंखायनो जेसेबां हायो माने बेनि गोजानाव थानाया मोजां, नोंनि चेनेलखौ ग्रथ होनो थाखाय बिराद गोहोम खोख्लैयो आरोना बेयो। दा बेनो कम्युनिटी गाइडलाइन्स अलरेडि होनानै दंखायो, बेफोरखौ फल' खालामोब्लानो नोंनि इउटुब चेनेलाव सेफ जागोन, सेफ, इउटुब चेनेला सेफ, आरो बेयो नोंनि थाखाय मोजां जायफोर क्रिएसन। आरो दायो आङो बुंनोथ' सानो बिराद खोथा, एकदम बिराद दाथ' नोंथाङाहाय हिन्दीयाव कन्टेन्ट क्रिएट खालामगासिनो, आरो गुबुन राव हारिनि जेनेबा आरो कन्टेन्ट एक्सट्राहाय क्रिएट खालामनो सानदों नामा? आंथ' दा इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो हायोबा आङो मोजां सानगासिनो, आङो एसे एनै सानगासिनो, खिन्थु इसिबांबो इजि नङा जेसेबां जोङो खुगाजों राव बुङो। बा आंबो दा जायखिनाखि आङो वर्ड्स बुंलांबाय, बेखिना वर्ड्सनि मादाव मा थिक आंबो बे रुल्सखौ आंबो फल' खालामनो हायाखै, खिन्थु आङो नाजायो। आं सानो जे सासे मानसिया मोजां जानो नाजादोंब्लानो बे मानसिया मोजां नंगौना नङा कुनु खोथा गैया, खिन्थु बे मानसिया नाजादोंब्लानो गावखौ सुद्रायनो, गावखौ मोजां जानो, बे मानसियानो मोजां, आरो बे मानसियासो मोजां जानो हागोन। जाय मानसिया सुद्रायनो नाजाया बा माबाया गावनि गोसोखौ अहंकार खालामनानै थायो, बेनो मोजां नङा। मोजां आरो गाज्रिनि डिफारेन्सआ बेनो आरो। 10 बोसोरनि उनाव आफ्टार 10 years जोङो बि भइसखौ अबाव नुनो मोनगोन? अडियन्सआ अभियासलि सापर्ट खालामोब्ला मोनसे स्टेजाव नुनो मोनगोन, जाय स्टेजखौ आइ थिंक आंनि इमेजिनावल'सो थाहैगोन नामा मालाबाबो सानो, खिन्थु आङो सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय एभ्रिडे नाजागोन। एन्ड दा साननैसो एसे आंहा एसे माबाफोराव डिस्टार्ब जागासिनो, पार्सनेल लाइफआव एसे डिस्टार्बेन्स आरो, जायखौ आङो सुद्रायनो नाजागासिनो, जायखौ आङो मोजांनि सायाव मोजां खालामनो नाजागासिनो। एंड देन हाँ डेफिनेटली मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे जान खत्म हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। जितना मैं पागल उतना भी शांत, जितना मैं शांत है उससे 3 गुना पागल हूँ मैं। तो हाँ, हार तो नहीं मानूंगा। आप हम लोगों के मतलब यूथ को, लाइमनपुर को क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब इन काइंड्स ऑफ, अभी तो देख रहे हैं ना कि नशा वगैरह ज्यादातर चल, ओह शिट, ये नशा सबसे खराब चीज है, सबसे खराब, बहुत खराब चीज है एक नशा ना। नशा यंग जनरेशन में कभी नहीं करना चाहिए। जितना आप नशा से दूर रहोगे उतना आप खुद को सेफ रख रहे हो, उतना। मैंने देखा है अपने बाबा को, अभी मेरे बाबा का ऑपरेशन फिलहाल गया है, उसका
बहुत कुछ ऐसे सर्जरी करना पड़ा, बहुत कुछ बदलना पड़ा। अभी यूट्यूब पे मैं आया इसी वजह से मैं पापा को देख पाया। अगर नहीं आ रहा होता तो मैं नहीं कर पाता। तो आपके जो पापा है, जो मेरे जो पापा है, उसको देख के मेरे को पता चलता है कि हाँ, ड्रिंक बिल्कुल सही नहीं है। और जो आजकल नया फैशन है ड्रग्स लेने का, इंजेक्शन लेने का, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है वो सब चीज़ें ना। अपने लाइफ को एक एक कदम में वो ख़राब कर देते हैं। एक एक कदम में आप जब एक कदम दे रहे हो ना, तो वहाँ पे आपकी ज़िंदगी आधा ख़राब हो रहा है। बहुत वहाँ पे 5% एवरी डे आपका लाइफ ख़त्म होते जा रहा है। आपकी ज़िंदगी इतना सुंदर है, आपको माँ बाप ने 20 साल तक इतना प्यारा सा रखा है, इतना अच्छे से पाल पोल के। अब 20 साल के बाद, 18 साल के बाद, 16 ईयर्स के बाद, आजकल तो 12 साल के बच्चे लोग सिगरेट फूंकते हैं, दारू पीते, ट्राई करते हैं, वो ये फलाना ढिमकाना। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज के डेट पे ये सब बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्राई जिस दिन से आप करोगे तो समझ जाओ कि आप उसमें डूब गया। बुरी आदत लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट उससे बाहर निकलने में तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। उससे बाहर निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आदत एक ऐसे बुरी आदत है, आदत एक ऐसी बुरी आदत है जिसको तुम कभी छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो जो ड्रग एडिक्ट बोलता है, एक बार सिर्फ ट्राई करेंगे बोल के ट्राई करते हैं, फिर उसको भाई मज़ा आने लगता है, उसमें उसको अच्छा लगने लगता है वो चीज़ें। बस उसी से कंटिन्यू करते करते वो एडिक्ट हो जाता है। एडिक्ट होके वो इतना तक चल जाता है कि आज नहीं मिला तो भाई मैं रह नहीं सकता। तो अब के इतना सुंदर सा जिंदगी है, इतना खूबसूरत सा, जो तुम्हारे माँ बाप हमेशा तुम्हारे लिए ही सोचता है तुम अच्छा एक स्टैंडर्ड लेवल में पहुँच जाए। वो ये नहीं सोचता कि आप इसलिए अच्छा स्टैंडर्ड में पहुँच जाए कि आप उनको देखे, आप उनको अच्छा लाइफ दे। वो इसलिए सोचता है कि आप अच्छे स्टैंडर्ड में पहुँच जाओ और आप खुद को स्टेबल करो, आप खुद को स्टेबल रखो। तो वो इसलिए ये सब सोचते हैं कि आप अच्छा काम करो, अच्छा कर्म करो। दैट्स वाई हमें वो भी तो सोचना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है हमारे माँ बाप को प्राउड फील कराने का, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे जिम्मेदारी को हमें भी नहीं बनाना चाहिए। अभी यंग जो जनरेशन में वो चल रहा है बिल्कुल गंदा, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं बोलूँगा कि आप कुछ भी करो पर नशा मत करो। नशा करो, पढ़ाई का नशा करो, ट्रैवलिंग का नशा करो। आज जितना भी मैं जहाँ तक भी मतलब थोड़ा बहुत अभी बोलूँगा कि मैं कोई भी आप क्वेश्चन पूछे मैं उसका आंसर दे सकता है। लेकिन 4 साल पहले मैं ऐसा बंदा नहीं था। सिर्फ ऐसा बंदा इसलिए बन पाया, मैंने ट्रैवल किया, मोर ट्रैवल जाना, मैंने दुनिया को जानने की कोशिश किया। इस वजह से मैं आज अभी इस प्लेटफॉर्म में है एंड लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें में दिखा पा रहा है एंड अच्छे से दिखा पा रहा है। आई थिंक मैं जितना भी सोच रहा है, बट जितना भी दिखा पा रहा है बस उसी कारण। आप जितना ट्रैवल करोगे उतना आप स्मार्ट बनोगे। चाहे आप बिजनेस करना ही हो, चाहे वो सब करना ही हो, तो उन सब का करो। नशा करना है तो आपको आप 2 साल घूमो, उसके बाद आप स्मार्ट नहीं बना, अब एक स्टेबल लाइफ की आपकी लाइफ में डर खत्म हो जाता है यार। आप घूमते जाओ, डर खत्म हो जाता है। भाई मैं कल को जाके क्या काम करके खाओगे, ये बहुत सारे लोग सोचता होगा आज के डेट में कि मेरे को जॉब नहीं मिला तो वो नहीं मिला तो क्या करूंगा। लेकिन आप 2 साल ट्रैवल करो, वो सब डर खत्म हो जाएगा। अब जॉब नहीं मिलने से डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे लोग हैं। फिर आज के डेट में तुम 2 साल घूम के देखो, सिर्फ और सिर्फ 2 साल पढ़ाई के नाम पे आप दे दिया है 10-15 साल दे दिया, सिर्फ 2 साल ट्रैवलिंग में दे दो। आप एक ऐसे इंसान बन के तैयार हो जाओगे कि तुम डरोगे ही नहीं जिंदगी में, लाइफ को जीने के लिए। ऐसे एक इंसान तैयार होके आते हैं। इसलिए ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल करने से आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो नशा करना है तो ट्रैवल का नशा करो, नशा करना है तो आपको एजुकेशन का नशा करना पड़ेगा। किसी के बारे में जानने की उत्सुकता हो, उसके नशा करो, बस। तो आप एक अच्छा कामयाब, वो नशा बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये सब नशा से आप बर्बाद हो जाओगे। आप खुद की लाइफ को भी बर्बाद कर रहा है, अपने मम्मी पापा की लाइफ को भी बर्बाद कर रहा है। भाई ऐसे बंदा मैंने देखा, पढ़ाई करने के लिए कहीं पे भेज के रखा है, लेकिन वो ड्रग एडिक्ट होके वहाँ पे बेकार पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, सब कुछ नहीं हो रहा है।
फिर वहाँ पे ड्रग एडिक्ट होके वो खराब होके घर में वापस आते हैं, पैसा सब कुछ दाव पे लगा के घर से भेजते हैं वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे बनाने के लिए, वो खुद स्टेबल हो जाए बोल के। अब ड्रग्स एडिक्ट होके आ रहे हैं, आपके मम्मी पापा के थोड़ा सा भी आप इज्जत नहीं रखा है, तो हमें सोचना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है उसके बारे में तुम बुरा क्यों करना है। तो मम्मी पापा बस वही सोचते कि तुम अच्छा एक स्टेबल बन जाओ, बस वही सोचते, बस वही सोचते, वही चाहिए। हाँ बस वही चाहिए मम्मी उनको, पापा को। कुछ नहीं चाहिए उनको, तुम्हारा सोना का खाना खिलाओ बोल के तुम्हें वो कभी नहीं पराता है। बस ये सोचते हैं कि खुद तुम स्टेबल हो जाओ, अपने लाइफ को अच्छे से आराम से जी पाए। तो उसके लिए तो आप ड्रग्स लेके, शराब लेके, वो सिगरेट पी के तो अपने लाइफ को बर्बाद कर क्यों रहा है? मजे के लिए, उससे तो हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना। फायदा हो रहा तो अलग बात होता, लेकिन हमें उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। जैसे कि तुम बीमार हो जाओगे एक समय में, जैसे कि हम जैसे मिडिल क्लास या गरीब क्लास बोल सकते हैं, तो बीमार हो जाओगे तो हम कैसे दिखेगा? उल्टा हमारे पास अच्छा निवाला खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं हो रहा होता है, तुम बीमार हो जाओगे तो तुमको कैसे देखेगा? कैसे देखेगा? नहीं देख सकता है। तो हमें उस सबको कंबाइन करके देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो आज के यंग जनरेशन क्या सोचते हैं, मेरे को उतना तो वो नहीं है, बट हाँ ये सब जो भी आप कर रहे हैं, जो आप अगर ड्रग्स ले रहा है, ये ले रहा है, तो देन आज से आप बिल्कुल ना करो ये सब चीज़ें। मैं आपके भाई होने के नाते आप सभी को कहते हैं कि आप सब बिल्कुल ये सब ना करें, बिल्कुल ड्रग्स, ये शराब, ये बिल्कुल नहीं करो। आप करो यार, शरारती करो, लोगों से बात करो अच्छे से, मतलब हाँ, एक अच्छा वाला बुरा होता है और बुरा वाला बुरा होता है। आपको कौन बनना है वो आपको डिसाइड करना है, अच्छा वाला बुरा बनना है या बुरा वाला अच्छा बनना है, वो आपको डिसाइड करना है, बस वही है, दैट्स इट। एंड हाँ, बस आपको याद रखना है कि कभी ज़िंदगी में अपने आप से प्रॉमिस करना है, किसी से प्रॉमिस नहीं करना है, कि अपने आप से प्रॉमिस करना है कि ज़िंदगी में कभी शराब, कभी ड्रग्स, कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करेगा। तो ये सब करना नहीं चाहिए। कभी कभार जैसे कि अब ट्रेडिशनल हो गया, उस सबको थोड़ा बहुत हाँ, लाइक अब आपकी उस सबको चीज़ें को मतलब रखने के लिए परंपराओं को, तो वो ड्रग्स, दिस इज नॉट गुड। मैं सपोर्ट नहीं है उस चीज़ में ना, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, बहुत खराब है वो सब। मैंने बर्बाद होता हुआ देखा है। उस दिन जो अरुणाचल में मैं गया था, तो वहाँ पे एक दोस्त है, मैंने उसको देखा है आंखों से, भाई वो इंजेक्शन लेते लेते अपने, वो हत्ता काटा बंदा है यार। मेरे से मिलते वक्त वो बोला था कि भाई भाई मैं आपका वीडियो देखता है, आप बहुत अच्छे वीडियो बनाता है यार, मैं आपका बहुत बड़ा फैन है, आप इतना अच्छा वीडियो कैसे, यंग क्या बोलते हैं, एनर्जी वाला वीडियो कैसे बना लेते हैं। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया मेरे को, मुझे बहुत अच्छा लगा कोई जब मेरे को अप्रिशिएट करता है। एंड देन हाँ, वो बंदा 3 दिन बाद, जिस दिन मैं वीडियो डाला अरुणाचल में गया हुआ, उस दिन ही वो बंदा इस दुनिया से नहीं है, ओवरडोज होके वो नहीं है। तो सोच सकते हैं, वो हट्टा कट्टा था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उतना जल्दी हाँ वो हो जाएगा। नहीं बोलना चाहिए ये, आई एम रियली सॉरी, बट हाँ ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए कंज्यूम। मैंने आंखों से देखा, मैंने रियलाइज किया वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं होता है अपने हेल्थ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ अच्छा होगा तो आप खुश रह पाओगे, हेल्थ अच्छा नहीं रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएगा। दुनिया में आपके पास कुछ भी ना हो, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, आप कमा सकते हैं, बट आपके हेल्थ को आप कमा नहीं सकते। हेल्थ को हमें फर्स्ट ध्यान रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ, फर्स्ट प्रायोरिटी है। अंदर के इंजन बहुत खराब होता है भाई, तुम थोड़ा बहुत शरारती करोगे, इधर छिल जाएगा, कुछ नहीं है, पड़ेगा। लेकिन अंदर से जो आपको खा रहा है ना भाई, वो बहुत डेंजरस होता है, वो बहुत खराब होता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसे। मैं हाथ जोड़ के आप सभी को, अगर आप सब जो वीडियो देख रहे हैं कर भी रहा है तो पहले से, तो आज से प्लीज़ ये सब ना करें, बस यही कहना चाहूँगा मैं। एंड देन बहुत ख़राब ये चीज़ ना, मैंने देखा यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, जो हमें दिख भी रहा हो तो हमें उनको बाधा देना पड़ेगा, आप ऐसे ना करो, अच्छे से उनको समझाना पड़ेगा, काउंसलिंग देना पड़ेगा उन लोगों को, या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर रहता है, वहाँ पे जा सकता है और ट्रीटमेंट ले सकता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। हम सब मिलके उस सब को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी फ्यूचर है, मेरे भी बच्चे होंगे एक समय में, मैं उसको कैसे कंपाउंड करके जेल में तो डाल के नहीं रख सकता। देन हाँ, आप सब मिलके, हम सब मिलके अगर वो सुधारेगा, हम क्लीन रखोगे, तो देन हमें डर नहीं रहेगा फ्यूचर का। तो देन हाँ, हम सब हो सके तो मिलके वो सबको मिटाने की कोशिश करना चाहिए। एंड हाँ, उनमें से आप भी
है, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं करने से क्या होगा, वो भाई हम सब मिलके ही जो करते हैं वही सबसे बड़ा होता है। राजा जो करते हैं वो सबसे बड़ा नहीं होता है, जो फर्जा होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वही सबसे बड़ा तलवार को उठाएगा, क्योंकि वो मिलके काम करता मिलके है। काम करेगा। बस वही है। आप सोच रहे होंगे लीडर ये सब कुछ करेगा, वो फलाने दिन करना, ऐसे नहीं है। लीडर के साथ आप दोगे तो ही वो लीडर काम कर पाएगा। काम कर पाएगा। And then हमें ऐसे अच्छा लोगों को साथ देना चाहिए जो ऐसे काम कर समाज रहे हैं, के लिए काम हाँ, कर समाज के के लिए वो, काम कर रहे हैं। एंड देन हाँ, मैं यही कहूँगा हमेशा, मैं धन से भले ही धौन से भले ही मैं लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, हाँ बातों से ज़रूर। मेरे सारे दोस्तों को भी मैं यही बोलते कि भाई तुम लोग भी ये सब बिल्कुल ना करें। मैं भाई मेरे दोस्तों को कभी नहीं बोलते कि तुम बियर पियो, ये कर। भाई मैं एक बार तो गाली देगा। मेरे इक्का दुक्का दोस्त बियर वगैरह, ऐसे ज़्यादा तो ड्रिंक वाला नहीं है। कभी ओकेशन में वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं गाली देती सीधा, फिर वो कभी कभार रुक जाते हैं। ट्राई करने से तो और मैं जाएगा तो वो लोग अभी तो ड्रिंक करता नहीं है, बिल्कुल ड्रिंक नहीं करता वो बाकी सब कुछ खाएगा। मैं बोलते भाई मेरा ही पैसा चल जाए, तुम कुछ भी खाओ पर ड्रिंक नहीं भाई, कुछ भी पियो, तुम कुछ भी करो, बस ये दारू अल्कोहल बिल्कुल नॉट नहीं। अलाउड। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा एंड ऑफ द डे। एंड आप लोग बिल्कुल ट्राई ना करिए ये सब नशा वशा, ये जेंजी वेंजी स्टाइल स्वैग, ये सब ये बिल्कुल नहीं है। कूल दिखाने के लिए कोशिश स्वैग करते बनना है तो भाई आपको एक सक्सेस मुकाम तक पहुंचना है, BMW अपने घर के सामने खड़ा करना है, बस वो उससे स्वैग मारो। तो आपको स्वैग दिखाना है तो BMW लाके खड़ा करो, स्वैग मारो, बस। घर वर बनाओ, घर बर बनाओ, अपने अच्छे परिवार को अच्छे रखो। हाँ यार, ओबियसली परिवार को खुश रख पाना मीन्स वो हर किसी की बस की बात नहीं है। कोई माँ होते हुए भी उसको अच्छे से नहीं रख पाता। और जिसके माँ नहीं होते वो कितना दर्द में रह रहे होते, उनको पता है, जिनके एक्चुअल में माँ नहीं है। एंड देन हाँ, हमारे पास तो माँ है, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, आपके पास तो है। माँ नहीं है तो भी तो आपके पास कोई ना कोई साथी है। तो देन डर किस बात का, आपको दुखी किस बात का होना है? दुख, मैंने पहले भी बोला कि हम लोग ना इंसान नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा कैप्चर करते हैं, एंड देन जो प्लस पॉइंट है वो भूल जाते हैं हम कैप्चर करना। तो हम दुखी को ज़्यादा जल्दी ही कैप्चर कर लेते हैं। भाई दुखी है, दारू पीते, सिगरेट पीते, ये नहीं है लाइफ, एक्चुअल में ये नहीं है। आजकल जनरेशन में क्या हो रहा है, प्यार कर रहा है, दारू पी रहा है, प्यार में ब्रेकअप हो रहा है, दारू पी रहा है, लड़का भी पी रहा है, लड़की भी पी रहा है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये सब। आपको ये सब में जाना ही नहीं चाहिए। भाई कोई लड़की तुम्हारे को छोड़ के चला गया, सोच लो कि भाई मेरे में कुछ ना कुछ तो कमी होगा, या कुछ ना कुछ तो ऐसे चीज़ें होगा जो मुझे पसंद नहीं, या वो उसको लगा कि मैं उनके लिए ठीक नहीं, तो उसके लिए छोड़ा होगा शायद। बस आप उनको छोड़ दीजिए। जो आपका नहीं होना चाहिए तो उसको बांध के रख के भी कोई फायदा नहीं है। जो आपका है उसको संभाल के रखो, उसको आप प्यार से रखो, बस वही है। एंड देन एंड ऑफ द डे वही है, हमें वो लत बिल्कुल नहीं करना है जो भाई तुम्हारे शरीर को हार्म कर रहा है, जो तुमको बर्बाद कर रहा है धीरे धीरे। मैं बार बार यही कहूँगा। एंड थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। वाओ, दे अभी रिपीट फायर फाइनल कितना घंटा हो गया हम लोगों का? बहुत टाइम हो गया शायद ना, 1.5 घंटा या फिर चलेगा चलते रहेगा। ओके, एक्सोटिक फूड खाना पसंद करते हो या फिर ट्रेडिशनल वाला? मेरे को ट्रेडिशनल पसंद है यार बड़ा मेरे को ट्रेडिशनल ओनला दाव, लाइक ओनला दाव नार्जी वो नहीं है। मेरे को नार्जी पसंद नहीं है, खट्टा वाला। मेरे को सिंपल सा पोग है, आलू दिया उसमें, एंड देन चिल्ली दिया, भाई वो बनाया देसी स्टाइल में जो मेरे माँ बनाते हैं, भाई वो खाके बड़ा मजा आता है। एंड देन उससे ज्यादा स्वादिष्ट खाना तक मैंने कभी नहीं खाया। 7,000 का एक थाली मैंने खाया, 7,000। कैसा था एक्सपीरियंस भाई 2-3 बार टका खाने के बाद नहीं। जो माँ का खाना है ना वो गला तक आता है, जो माँ के हाथ से बना हुआ होता है वो। भाई मैं घूम के आते हैं वापस घर में, माँ बना के देते प्यार से। एंड देन पता नहीं वो माँ का हाथ के जादू या क्या है, बट मेरे को एक्चुअल में रियली अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अजीबोगरीब खाना कौन सा टेस्ट किया था, मतलब क्या चीज? अजीबोगरीब आज तक का क्रोकोडाइल कैसा था टेस्ट लाइक फिश। फिश सिंपल है ऐसे। तुम्हें तो लगेगा भाई कैसा स्मेल करेगा। मैंने वो थाईलैंड में ट्राई किया था।
थाईलैंड में बड़ा सा ऐसे क्रोकोडाइल रखा है, उसके उससे निकाल के आपको दे, स्टिक में बना के दे, वो बड़ा स्टैंडर्ड से बनाते हैं। वहाँ की स्ट्रीट फूड भी ना इंडिया के 5 स्टार के बराबर है। तो ये इंडिया में एंटर होना चाहिए, ये सिविक सेंस हम में होना चाहिए बस। बेस्ट फूड बेस्ट फूड, फ्रूट फूड मेरे लिए तो बेस्ट खाना है राइस है यार, देसी राइस। राइस चावल, राइस विथ पोर्क एंड हासो भाई विथ नागरान। उसके बाद ओमावे दरवाजा। पागल हो जाता है यार। बेस्ट वो मेरा favorite है। इन्फ्लुएंसर। बेस्ट इन्फ्लुएंसर बोले तो अभी के जमाने में एक बंदा है भुवन बम बोल के। भुवन बम पता है? नहीं सुना। नहीं, हाँ, भुवन बम इंडिया का एक मोस्ट पॉपुलर अभी बोल सकते हैं क्रिएटर, यूट्यूब अबे उसको बोल सकते हैं यूट्यूब क्रिएटर की किंग है वो। ओके। बहुत मतलब उसका जो काम है प्रोफेशनली बहुत अच्छा करते हैं। उसका वाइन्स तो ज्यादातर नहीं देखा मैं, बट उसके जो इंटरव्यूज है उसका बिग फैन है मैं। ओके। वो इतनी स्वीट बंदा है, वो इतने अच्छे है, इतने हम्बल है, इतनी मतलब लाइक आई लाइक दिस गाय, मुझे पसंद है। आजकल थोड़ा बहुत इंग्लिश भी डाल रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, बट डालते जा रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, वो करना चाहिए, आदतें करना चाहिए। किसी ने कहा था। Whom do you choose? हाँ, Stuntman or actor? Stunt or actor? स्टान Stunt. ऑब्वियसली। Which type of song do you like? हमारी एक सेकंड। अधूरी कहानी लाइक दैट। क्या हुआ? मेरा स्लीप अप तक हो गया, उसको काटना है, एडिट करो। अरे काट नहीं करना, बिल्कुल रोल रखना ना, है। ना, ना, एडिटर नहीं, देख लेना, मैं नहीं देखा तो मैं नहीं देखा तो देखना, सब रो रखना है। Which type of song do you like? मतलब मेलोडी सॉन्ग या फिर मेटलिक रॉक? स्वीट रॉक उतना पसंद नहीं है मेरे को। मैं रॉक बंदा है पर रॉक उतना पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभार जैसे कि लाइक डांस करना हो तब थोड़ा बहुत, हाँ, मूड के हिसाब से वो डिपेंड करता है। लाइक मैं किस एनवायरनमेंट में है, लाइक उसके हिसाब से होता है। बेस्ट सिंगर? अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल। ओह ओह। बेस्ट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस हीरोइन तो आई थिंक नहीं, अभी तक नहीं। नहीं। बेस्ट एक्ट्रेस माय मॉम। वाओ। वो मेरी जिंदगी की मूवी की सबसे बड़ी हीरोइन है वो, तो दैट्स व्हाई आई लव माय मॉम। ओके। लॉन्ग ड्राइव विद बाइक और कार? लॉन्ग ड्राइव तो आई थिंक वो मेरा सपना नहीं है। मेरे को बोलो कि तू पहाड़ से कूदो, मैं कूद जाएगा। Oh my God. मेरे को बोलोगे तुम्हारे को ये घतारा घुतीरी किधर कुधर चलाना है और चलाओ। बस लॉन्ग ड्राइव भाई थोड़ा जाते, मेरे को बाइक इतना मेरे को ये लॉन्ग ड्राइव पसंद नहीं है। साइलेंटली चलते रहा भाई, मेरे को स्वेग चाहिए, मेरे को वो स्विंग चाहिए, उड़ो गिरो, मजा आता है। लाइक नॉट मूवी सैयारा तू तो बदला नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल ऐसे बांध लिया लड़की, नो लॉन्ग ड्राइव। इसी कारण शायद से सैयारी नहीं है। ओके, मैं ये पूछना चाहती थी क्वेश्चन, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? वो तो अभी तो फिलहाल मैं बनाना चाहा यार, ऑब्वियसली। मैं किसी की गर्लफ्रेंड तक को प्रपोज किया है भाई, और ऊपर से उसके इंस्टाग्राम में भाई लॉगिन है वो बंदा। फिर वो बंदा रिप्लाई करते वो, भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मेरी बंदी है। अगर आप देख रहे हो तो भाई प्लीज माफ कर देना। मैं आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता रहा होता, पता नहीं हो रहा होता भाई उस समय में वो आपकी गर्लफ्रेंड है। हाँ, प्रपोज तो करेगा ही ऑब्वियसली बंदा। सुंदर दिख रहा है लड़की, मेरे लाइक थोड़ा बहुत दिख रहा है। हाँ, ऑब्वियसली मैंने प्रपोज किया है, बहुत सारा किया है मैंने, बहुत सारा। वाह। काउंट में भी नहीं आएगा क्या? ऐसे भी नहीं है, काउंट में तो आएगा, बट हाँ मैंने बहुत सारी लड़कियों को किया प्रपोज, एंड देन एंड ऑफ द डे वही है, किसी का मतलब लाइक बहुत ज्यादा एक्स है, मेरे को पता नहीं एक्स वाला से थोड़ा चीर है। मेरे को वो लड़की चाहिए जो मतलब हाँ जिसकी कोई वो नहीं है पहले से, मतलब एक्स नहीं है। मेरे को वो सब चीजें पता नहीं, मैं खुद थोड़ा बहुत ओवर थिंकर है, ज़्यादा सोचने लगते हैं कि तो मैं तुम्हारा पहला बंदा था, क्या पता तुम भाई उसके साथ भी ये फलाना दिमकाना है। अभी भी बात, अरे ऑब्वियसली अभी भी बात करते हैं लोग। आपके कोई मतलब एक्स होते हैं फिर भी वो एक्स के साथ ही बात करते हैं। बोलता है भाई दोस्त है अभी,
अरे कुछ दोस्त नहीं है वो तुम्हारे, क्योंकि कनेक्शन कहीं ना कहीं रहेगा वो, क्योंकि तुम उसके साथ दिल जुड़ चुका था, तुम उसके साथ रह चुका था, मतलब लाइक काइंड ऑफ फ्रेंडली था। कभी भी उस फ्रेंड को तुम भूल नहीं पाओगे जो तुम्हारे बेस्ट था, क्योंकि गर्लफ्रेंड मीन्स तो बेस्ट फ्रेंड ही होता है ना। तो बेस्ट फ्रेंड तुम उसको कैसे भूलोगे? तो उसके साथ बात कर रहा है दिन ब दिन, फिर वो कनेक्शन बन ही जाता है। तो दैट्स वाई मेरे को पसंद नहीं वो सब चीज़ ना भाई। मैं बहुत पागल है, फिर भी वो पता नहीं मेरे को पसंद क्यों नहीं, लाइक इस टाइप। मैं बहुत पागल है, मैं बहुत पागल पर हाँ मैं वो पसंद नहीं करते। कभी 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 इन फ्यूचर इन फ्यूचर इन फ्यूचर बस मेरे को पता नहीं होना चाहिए। बंदी आए आप आए भी, बट हाँ मेरे को पता ना हो उसके बारे में, एंड मुझे बहुत रिग्रेट फील होगा, एंड मुझे बहुत दुख होगा सच में। ये मतलब हाँ मेरे को हार्ट फील होगा। मैं ओवर थिंकर है, मैं पहले आपको बता दिया, मतलब कि जो अपने हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। वो ज़्यादातर किसी को अगर अटेंशन देने लग जाए तो मैं थोड़ा बहुत फीका सा फील हो जाएगा। जैसे कि आप मेरे गर्लफ्रेंड हो तो देन आप किसी को ज़्यादा अटेंशन देने लगे तो मेरे को बहुत बुरा फील होगा। मैं आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, पर मेरा दिल बहुत बुरा फील होगा। कैसे टाइप का लड़की पसंद है आपको? टाइप्स बोलने से मेरा कोई ऐसे टाइप शूज नहीं है, मतलब ट्रेडिशनल जैसे- वाला, मॉडर्न, ऐसा? ऐसे कोई टाइप्स नहीं है। मैं टाइप चूज नहीं करता, बस मैं ये चूज करूँगा कि भाई हाँ वो एक अच्छी समझदार लड़की हो, एंड देन हाँ सोच समझ के जो भी करे अच्छे करे, एंड देन किसी को दिल दुखाने के लिए वो कुछ भी गलत काम ना करे, एंड देन हाँ बस वही है। जो सिंपल लैंग्वेज में बोलेगा तो सिंपल सादा सीधा। सादा सीधा वही है। आई थिंक हर लड़कों का सपना यही होता है कि सिंपल सा हो उसकी लड़की, वो है फलाना दिमकाना। और क्या? लड़का लोग सिर्फ उस लड़की को देखता है, सिर्फ जो फैशन है वो करता है। लड़का लोग सिर्फ देखेगा उसको, पर कोई नहीं बनाना चाहेगा उसको अपना जिंदगी के जीवन साथी। ये नहीं बोल रहा है कि बहुत खराब होते हैं काइंड ऑफ ऐसे ड्रेस पहनने वाले लोग बहुत खराब होते हैं, ऐसे नहीं है। अच्छा भी वो भी अच्छे ही होते हैं, बट हाँ ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि मेरी लड़की ऐसे पहने, मेरे वो हाँ समझ गया होगा। लड़का लोग समझदार है यार मेरी बातों को बिना बोले समझ जाएगा वो लोग, बस ऐसे है। लड़का लोग थोड़ा बहुत होता है, बट उनको रेयर पीस ही चाहिए होता है। बस आजकल थोड़ा बहुत वो हम लोग ना वो लिविंग रिलेशनशिप ना क्या वो सब में रह के थोड़ा हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। जो इंडिया का एक्चुअल में रीति रिवाज है वो सब लाजवाब है, ब्यूटीफुल है। भाई प्यार करो तो उससे करो, शादी करो तो उससे करो। फिर बीच में ऐसे पता चले कि उसकी कोई बॉयफ्रेंड है, उसकी कोई एक्स है, वो अभी भी उससे बात करते हैं, वो अभी भी उसके साथ बर्थडे पार्टी मनाते हैं, वो अभी भी उसके साथ, मतलब रिस्पेक्ट दोगे तो प्यार है, रिस्पेक्ट नहीं दोगा बिल्कुल प्यार नहीं है। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हम उठपटंग करेंगे, ये गाली देगा वो देगा, वो रिस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं हार्ड होता है, हार्ड हो ही जाता है। आपको बोलेगा गंदा फलाना दिमकाना एल बल ये सब बोलेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं हार्ड होगा। एक दिन ना एक दिन तो होना ही है। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, बट 3 दिन में तो होना ही है हार्ड। तो रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल प्यार में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरे को जैसे कि अभी हम मम्मी लोगों को मेरे आई को अगर मैं रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो प्यार इतना दिन तक नहीं टिका होता। अभी बचपन से लेके आज तक मेरे मम्मी से ही प्यार करता रहता है। तो वो एक रिस्पेक्ट है। मम्मी के सामने हम कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं करते, हम रिस्पेक्ट करते हैं अपनी मम्मी को, अपने पापा को। तो प्यार अभी तक बरकरार है। इसलिए अगर उसको रिस्पेक्ट ना करा होता तो प्यार शायद से उतना बरकरार नहीं रहता आज जितना है। राले बाबू जब नहीं खत्म ही नहीं होगा पॉडकास्ट हम लोगों का। इतना मजेदार लगा मेरे मुझे को बात करके। दो दिन में भी खत्म नहीं होगा। ये इसका शायद से स्पेसफुल हो गया, बैकग्राउंड से हिंट दे रहा है। स्पेसफुल हो गया होगा, हो गया बस खत्म करो। ये बंदा तो रुकने वाला नहीं है, बताते जाएगा। अभी इतना मजेदार लगा आपसे बात करके। मतलब यार मेरे को भी क्या यार, लाइफ तो ऐसा ही जीना चाहिए ना। हाँ बिंदास जीना चाहिए, सबके साथ दिल खोल के बातें करना चाहिए, सबके लिए अच्छा काम करना चाहिए, बस वही करना है, बस अच्छा करना है। खत्म नहीं होगा ना ये पॉडकास्ट। देख खत्म करना पड़ेगा। जबरदस्ती खत्म कर रहा है। ओके ठीक है। ओके लास्ट में एंड में क्या बोलना चाहोगे? ऐसे होल ओके 2 लाइन्स 3 लाइन्स लास्ट में क्या बोलना चाहोगे? लास्ट मतलब अभी लास्ट नहीं है, फिर भी लास्ट बोलना पड़ा जबरदस्ती। नहीं हाँ नहीं हाँ ठीक है, सही है। ओके मतलब
मेरे से क्या बोलना चाहता है मतलब क्या मैसेज या फिर क्या बोलना चाहोगे आपके तरफ से जो लोगों भी ये को? पॉडकास्ट दिख रहा है? अच्छा पॉडकास्ट, जो लोग पॉडकास्ट देख रहा है बस यही बोलना चाहूँगा कि मैं आप सभी को हाथ जोड़ के एंड देन हाँ जो अभी ये मेरे सिस्टर कर रहा है एंड देन ये बहुत बढ़िया कर रहा है एंड बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे ये लड़की है ये क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इधर जाते हैं उधर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इधर जाते हैं इधर आते हैं, बट हाँ ये अपने पैशन को फॉलो कर रहा है। अपने पैशन से ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ नहीं हो सकता, अब प्यारे चीज़ नहीं हो सकता। देन हाँ मैं बोलना चाहूँगा आप सब सपोर्ट करो एंड देन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना चाहिए। हाँ बहुत जल्द मिलियन तक पहुँचना चाहिए मेरे सिस्टर के चैनल एंड देन आप सभी को एंड में यही कहना चाहूँगा कि हंसते रहिए हंसाते रहिए खिलखिलाते रहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच। इतना Thank you, thank खुशी you. कभी भी नहीं मिला जो आपने मैं बाद में हाँ 15 रुपया देगा। हाँ कैमरा ऑफ नहीं किया क्या? अरे यार नहीं किया बोलता है। चलो चलो नहीं दे रहा है, हाँ पैसा नहीं दे रहा है मैं। थैंक यू चलो सो मच। थैंक यू सो मच मुझे बुलाया एंड बातें करके बहुत अच्छा लगा। मुझे जय भी। हिंद, वंदे मातरम, Oh my बाय God. बाय।